CLI and the CloudFormation tool to build their entire infrastructure, not via the GUI. So we will discuss that particular part today. दो चीजें हम डिस्कशन करेंगे, वन इज द CLI, वन इज द GUI. CLI का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है. लेट मी शो यू once again how to use the CLI. For example, I'm using my own system and I want to run commands. So this is CLI. It's all about commands. So AWS provides so many SDK, software development kit. You can configure in any of the environment. So CLI is one of the options कि आपने अपने system पे SDK वो जो package है वो आपने install कर लिया. Now you can run AWS keys from our system. This is one of the platform, but you can, if you have secret key and secret access key, you can use it in so many other softwares also. जैसे Terraform एक आप लोगों ने सुना होगा, I don't know. Terraform करके एक हमारे पास सॉफ्टवेयर एक टूल है. जैसे क्लाउड फॉर्मेशन अभी हम डिस्कशन करेंगे. क्लाउड फॉर्मेशन में केवल हम AWS के रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं. बट Terraform एक है जिसमें हम Azure, GCP, AWS किसी के भी मतलब टूल्स को एज एन मतलब ऑटोमेशन से हम उनको डेवलप कर सकते हैं. तो उसमें आपको सिर्फ कोड राइट करना है, चाहे वो किसी का भी हो, और फिर वो जो टूल है वो दैट विल सिंक विद योर AWS अकाउंट और वो वहाँ पे डिप्लॉय करेगा. दैट इज वन मतलब पर्टिकुलर फीचर, वन पर्टिकुलर टूल. एक एनसिबल अगर आप लोगों ने सुना हो, एनसिबल में क्या करते हैं, वो भी एक ऑटोमेशन टूल है. वहाँ पे भी आप सेम वे में, फॉर एग्जांपल की आपके पास कीज है और आपको स्क्रिप्टिंग आती है, आपको लैंग्वेज आती है, तो आप वहाँ पे लिखो, जो आप वहाँ पे लिखोगे वो अपने आप पूरा का पूरा डिप्लॉय AWS में करता रहेगा. सेफ है, पपेट है, कुक बुक से, मतलब देयर सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल. इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास SDK होना चाहिए. AWS SDK देता ही है, टूल एक्सेस करो एंड गो फॉर इट. मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में CLI का ऑप्शन दिखाऊंगा, फिर देन विल टॉक अबाउट the cloud formation. I'll take 15-20 minutes to complete the CLI, then we will move on to AWS cloud formation. So for example, like I'm using the CLI and I want to access my cloud resources, or I want to build the cloud resources. What I will do? First, I will install the AWS CLI on my system. And once you install, you will get all the options to access the AWS command. For example, let me go for the AWS configure. So AWS configure is the recognized command for CLI because we have installed the AWS CLI SDK. It will ask for the keys. So let me provide the keys and then we will move on. So where the keys are available, guys? IAM. Okay, and what those keys are called? Access key and secret access key ID. Perfect. So you all know that. Hari, you understand that? कि वहाँ पे जाके सो गया? नहीं ठीक है, समझ में आ रहा. सोया तो नहीं है? बिल्कुल नहीं. तो पूरा मजा लेगा. देखो मम्मी, मैं सुबह उठ के पढ़ रहा हूँ. है नहीं यार, ऐसी बात नहीं. मजा तो आती. मैं घर पे हो तो मैं लेता, मैं उठता, मेरी मम्मी भी इतनी बार पूछ लेती, बेटा चाय पी ले, मतलब whatever. This is my access key. एक क्रिएट एक्सेस की करके मिलेगा. अरे मोटी, ये सब चीज मैं बता चुका हूँ. अब तू क्रिएट मत कहा कर, क्रिएट करके मिलेगा. ये सब चीजें तो हमने बता चुका हूँ ना यार. ये यस सुनो, यस ये तो कॉमन सेंस कई बार बताया था. अब नाउ लेट अस सी, लेट मी शो यू सम ऑफ द कमांड which we can run on my. So one of the command is like you can, if you want to check all your bucket status here, you can check it from here. For example, let me show you like AWS आपको रखना है क्योंकि आपको AWS की कमांड रन करनी है. उसके बाद जो जिस भी रिसोर्स को आपको एक्सेस करना है उसका नाम, जैसे मेरे को S3 करना है और क्या एक्सेस करना है वो मैं कह रहा हूँ AWS S3 में जितने भी बकेट्स हैं उनको लिस्ट करें. है ना, तो लिस्ट कर दिए.
So these all are my buckets in my AWS environment. Let me show you, and then we will move on. Okay, these all are my buckets, right? So now considering as an example कि मेरे को first these all are my buckets, right? जो buckets यहाँ पे वो वहीं पे. Okay. Delete कर देता हूँ. So अभी मेरा bucket खाली है, correct? So for example मेरे को कोई नई bucket बनानी है. यहाँ पे जाते तो क्या करते हैं, वहाँ पे जाते क्रिएट बकेट करते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. यहाँ पे क्या करना है, S3 मेक बकेट और नाम देना बकेट को, दिस इज माय थर्ड बैच. गया. इट इज टेकिंग टाइम बिकॉज मेरा CLI से कनेक्टिविटी है. अच्छा टाइम की आएगा भाई. नहीं. मेक बकेट आता है ना. अच्छा. ओके, सो जैसे बकेट बन गया, इजी, जस्ट रन वन कमांड एंड वो यहाँ पे बकेट दिखाई दे देगा. माय थर्ड बैच कहाँ है, ये रहा. इज इट क्लियर और नॉट? Yes. So it's very easy. मतलब I know for Somesh the things are very easy. For rest of the audience, please understand कि this is one of the most important feature within the cloud. कि जैसे हम वहाँ पे जाके एक एक चीज़ को क्लिक करते हैं, वहाँ पे नहीं करते. हम यहाँ पे सारे कमांड्स डालते हैं और एक मिनट में वो सारे रिसोर्सेज क्रिएट करके दे देगा. लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल. जैसे कोई फाइल आपको कॉपी करनी है, तो यहाँ से वो सब कैसे करेंगे कि हमें कोई पब्लिक करनी है बकेट, हैं कुछ भी ऑपरेशन करना है बकेट पे? हाँ दिखाता हूँ मैं. तो बस बकेट का ऑपरेशन कर लो यहाँ से. जैसे कॉपी करना है, डिलीट करना है. फॉर एग्जांपल मेरे को यही बकेट डिलीट करनी होती है. नहीं, जैसे हमें पब्लिक करनी है बकेट ये. हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही. उसकी बहुत सारी कमांड्स हैं, है ना योगेश? उसकी कमांड्स, मैं कमांड्स दिखाता हूँ, उससे हम कमांड्स को सारी चीज़ें कर सकते हैं. ओके. अब जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ. अगर हमें बकेट को रिमूव करना होता है, वहाँ पे क्लिक करते, डॉट पे क्लिक करते, सेलेक्ट करते, डिलीट करते. डिलीट करने के अंदर वो दोबारा से नाम पूछता है ना, आर यू श्योर वांट टू डिलीट. फिर हम डिलीट पे क्लिक करते, जब वो जाकर डिलीट करना होता है. यहाँ पे जस्ट रन है सिंपल कमांड, वो आपको करके देगा. चलो उसको एक मिनट के लिए वो छोड़ते हैं. एक कॉपी करता हूँ फोल्डर S3. इसके अंदर मैं 2 फाइल रखता हूँ, है ना. एक ये एक ये एक ये. फॉर एग्जांपल एक मेरा फोल्डर है ना, जिसको मैं यूज़ करूँगा. अभी मैं CD में गया, फोल्डर में गया. ठीक है. देखो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको मान लो कोई फाइल कॉपी करनी है. मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ. कंसिडरिंग एज एन एग्जाम्पल vj.txt. मेरी फाइल थी, इसको कॉपी करना है. तो व्हाट यू विल डू, AWS S3 कॉपी. फाइल का नाम क्या है हमारे पास, vj.txt. कहाँ पे करनी है मेरे को, S3 किस में, माय फर्स्ट बकेट में मान लो कॉपी करनी है. एंड सिंपल कमांड.
upload failed vijay.txt s3 bucket has an error access denied when calling the put object. अच्छा यहाँ पे एक्सेस नहीं है पुट ऑब्जेक्ट करने का. माई फर्स्ट बेस्ट 2020 कर लेते हैं. माई फर्स्ट बैच बकेट में डाला होने देन मैं किसकी बकेट में डाल रहा था. माई फर्स्ट बकेट हो बेचारे किसी. ओके सो देखो अपलोड हो गया ना यहाँ पे सेकंड में. ऐसा नहीं वहाँ जाके कॉपी करो और फाइल को. हो गया. दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है? यस और नो? यस दिख रहा तो फॉर एग्जांपल मेरे को वो सारी फाइल यहाँ से कॉपी करनी होती है इस फोल्डर की. मैं क्या करता, ये वाली फाइल सारी कॉपी करनी होती है. इसमें दुनिया भर की फाइल्स हैं. मैं क्या करूँगा, AWS S3 सिंक और भाई यहाँ की सारी फाइलें कहाँ पे डाल दे. S3 माई फर्स्ट बैच में डाल दे. ये लो क्या करेगा, यहाँ की जितनी फाइल्स है वो वहाँ पे सेकंड में डाल देगा. अपना आप कम कर लेगा. मतलब जितना नेटवर्क की स्पीड लगेगी लगेगी. रेस्ट ऑफ द जॉब विल बी डन बाय. ये वन टाइम एक्टिविटी के लिए रहेगा या फिर ये कभी भी मैं फोल्डर में कुछ डालता हूँ अपने आप सिंक हो जाएगा? ये हमेशा सिंक अगर करते रहोगे तो मतलब अगर आज जब भी आपको सिंक कमांड चलानी है तब होगा. ओके मतलब कुछ भी नया फाइल ऐड करूँगा फोल्डर में तो ये कमांड रन करना होगा. देखो आ गया भाई. नहीं तो इसमें ऑटोमेशन का हुआ, जैसे भाई कह रहा है ना कि मैंने कोई भी फाइल फोल्डर में बनाई तो वो ऑटोमेटिकली उसमें सिंक होते रहे, कहने का मतलब वो है. नहीं या ऑटोमेशन का हर बार ही मतलब कमांड चलानी पड़ेगी? हाँ मैं ऑटोमेशन का मतलब अभी ये बता रहा हूँ कि ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं कि वो अपने आप से समझ ले और आपके बिहाफ पे काम कर दे. ऑटोमेशन का मतलब है यहाँ पे कि आपको GUI यूज ना करके अभी के टाइम पे CLI यूज करना. हम अभी CLI की बात कर रहे हैं. जब हम क्लाउड फॉर्मेशन की बात करेंगे तो नेक्स्ट ऑटोमेशन की बात करेंगे. मैं एक आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ कि जैसे आपको सिंक करना है. सिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, पहले सारी कॉपी करोगे, S3 ओपन करोगे, अपलोड पे क्लिक करोगे, सारी फाइल वहाँ पेस्ट करोगे, फिर अपलोड बटन पे क्लिक करोगे तब जाके वो अपलोड करेगा. और विद द हेल्प ऑफ CLI दैट इज इजीली फिजिबल. आपको सिर्फ एक कमांड रन करनी, वो बाकी का बाकी काम करेगा. एक छोटा सा एक ऑप्शन हम जब आगे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है ना. सो लेट अस टॉक अबाउट कि हमें एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना होता. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. तो अब जब इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये सारी ऑप्शंस फिल करते हैं. करेक्ट. लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं. विजय भाई ये जो भी कमांड्स है ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में है अवेलेबल? हाँ सारी अवेलेबल है. देखो सो जैसे कि जैसे ये ऑल आर माई सर्विसेज है ना, जितने भी सर्विसेज हैं. मैं बात कर रहा हूँ मान लो S3 की. मैं S3 फाइंड आउट करूँगा अपना. मैं S3 दिस इज माई S3 पे क्लिक किया. सर S3 में जितने कमांड्स है, कॉपी, मूव, रिमूव, सिंक है ना, हाउ टू यूज देम, how to include particular file, not a particular file, when to use what. ठीक है. सो जैसे कॉपी करना है मेरे को या मेरे को सिंक करना है. ये रहा सिंक. ये लोकल पाथ S3 URI, S3 लोकल पाथ और S3 URI है. तो सारे सारे अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है इसमें. AWS सिंक दिखा रखा ना, ये दिख रहे हैं. यस यस दिख रहा है. हाँ बस ये सारी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, मान लो अगर मेरे को एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना होता तो क्या करना होता. मतलब ये कमांड सब कुछ अवेलेबल होती है, सिर्फ आपको वहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है. तो ये सारे ऑप्शंस आप सेलेक्ट करते हैं ना. लेट मी क्रिएट एन EC2 इंस्टेंस. मैं सिर्फ मेरे को एक इमेज आईडी रखनी होती है. जो इमेज आईडी वो भी बाद में वी ऑल नो कि मान लो एक ही इमेज के 10 इंस्टेंस या हर एनवायरनमेंट में लॉन्च करना होता है. तो ये मेरा AMI हो गई. मेरा की नेम क्या था मेरा यहाँ पे मुंबई में, की का क्या नाम था मेरा, वन सेकंड.
क्या नाम रखता था मैं की अपने यहाँ पे? कीज का लिस्ट नहीं चेक कर सकते क्या? लिस्ट तो हम शेयर कर सकते हैं बट मेरे को याद नहीं आ रहा मैं क्या यूज करता था। और जैसे ये वाले सारे ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे जाके रिव्यू करते, लॉन्च करते, तो कौन सा की पे ले रहा था? विजय ट्रेनिंग। AWS प्रोफेशनल है ना, ये विजय ट्रेनिंग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, विजय ट्रेनिंग। सो जेट लेट मी टेल यू, जैसे हम यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे ले रहा था, वो मैं यहाँ पे डालने वाला था, विजय ट्रेनिंग। वहाँ स्पेस था शायद दोनों में, है? स्पेस था दोनों के बीच में। नहीं, इसमें स्पेस नहीं है। ओके। सिक्योरिटी ग्रुप पे मान लो मेरे पास ये था, ठीक है। ये मेरे इंस्टेंस टाइप अवेलेबिलिटी जोन में AP साउथ हुआ। ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा इसमें? अभी तो चलो सिक्योरिटी बना रखा है, अगर नया बनाना हो तो सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाना अलग से। नहीं, सब कुछ पहले बनाना हो पड़ा होता ना पहले। अच्छा, वो हम GUI से ही बनाएंगे पहले? नहीं, वो ये सब ऑटोमेट हो जाता है। बहुत सारे टूल्स आते हैं भाई, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट दे दे। जैसे मानो मेरे को एक EC2 इंस्टेंस बनाना होता, देखो ये वन टाइम रन कमांड है ना। जब आपको ये कमांड रन करना आ जाते हैं ना, तो आपको पता होता है खाली इमेज चेंज करनी होती है, तो कंट्रोल F करके इमेज चेंज कर लेते हो, और दुनिया भर के टूल्स आते हैं, वहाँ पे खाली इमेज डालनी होती है, उसके बाद अपने आप रन करके दे देता है, और इमेज भी हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है जी, मतलब जैसे मेरे को EC2 बनाना होता, मेरे को कमांड रन करता और सी, सी बन गया। हाँ, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी। दिख रहा है ना? यस। CLI पे नहीं दिख रहा, CLI पे क्या कमांड डाली आपने? EC2 डाला था ना, EC2 वाला जो बनाने वाली कमांड है, मैं EC2 वाली डाली थी बनाने के लिए कमांड, है ना। ये EC2 वाली नहीं डाली शायद। EC2 वाले ये AWS EC2 रन इंस्टेंस किया था ना मैंने, ये रहा कमांड। इमेज आईडी मैंने डाली थी, जो मेरा वहाँ पे की का नेम था, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमें पता है क्या क्या है। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम था क्या है मेरा। अगर आप खाली ये इमेज आईडी भी डालोगे तो वो भी बना देगा, बट बाय डिफॉल्ट वो सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट लेगा। ऐसा नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें देनी है, आने वाले टाइम में आप जितनी चीज़ें दोगे आप आपके हिसाब से वो कॉन्फ़िगर करेगा, बट यू कैन पुट डिफॉल्ट ऑल्सो, कि डिफॉल्ट चीज़ें रख सकते हैं हम, और उनको इजीली बना सकते हैं। देखो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल हम सेइंग कि जैसे EC2 इंस्टेंस बना दिया, जैसे 10 इंस्टेंस बनाने भी और नो कि यहाँ पे जाके मैं हर बार थोड़ी ना क्लिक करूंगा लॉन्च इंस्टेंस या जो भी है, हर एक की इमेज डिफरेंट डिफरेंट है, कंसीडरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। So what I will use, I'll go for the CLI and just simply change my image and then go over the run, will run the command. This will hardly take a second or two. और उसका जो है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ API को कॉल कर रहा है ना। ये क्या काम कर रहा है, रन इंस्टेंस की API को कॉल किया, उसके अंदर जाके उसको प्रोविजन कर देगा। In the same way we can go for the VPC and then within the subnet group, root table and all those things. इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यस। एक कमांड याद करनी पड़ेगी, ऐसे ही चलेगा काम? याद एक भी कमांड नहीं करनी की होती भाई, मैंने अभी तो दिखाई तो थी आपको कि ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। देखो होता क्या है कि जब एक आप एनवायरनमेंट में काम करना शुरू करते हो ना, जैसे मैंने कह दिया कि वहाँ पे 10 इंस्टेंसेस बनाने हैं अलग अलग इमेज के, और आपको इमेज दे दिया कि भाई ये आप इमेज यूज करो, 10 इंस्टेंस बनाओ, तो वहाँ पे जाके वो सिलेक्ट करेगा या यहाँ पे इमेज चेंज करेगा और सारी को एक साथ बना देगा? ऑप्शन क्या सिलेक्ट करेगा, जबकि पत्र भाई ये कमांड पड़ी हुई है, तू बता। यही करेंगे फिर तो। यही करेगा ना। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इससे टाइम बचता है, अपना 2-1 घंटा तो वेस्ट नहीं करेगा वहाँ पे GUI के सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने में। फिर भाई GUI बनाया है, ये क्यों है? क्या GUI बनाया सीखने के लिए?
ऐसा नहीं कि GUI का काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में GUI हेल्प करता है, मतलब जो ऑप्शन फास्ट हो। अब मेरे को पता है कि यार ये वाला ऑप्शन जो है CLI से फास्ट है, मैं CLI का यूज करूंगा। कुछ चीज़ों में GUI भी फास्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा वो वाली चीज़ें भी, वहाँ पे हम GUI का यूज करेंगे। हाँ बट GUI अगर मान लो हम डिस्कशन नहीं करते या GUI के बारे में पढ़ते नहीं, तो आपको पता होता कि सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या है, या फिर मैं कहूँ इमेज क्या है या की पेयर क्या है, नहीं पता होता ना। यस और नो? यस। यस। तो हम फिर इसलिए GUI को पढ़ना हमारे लिए मैंडेटरी था कि हमने GUI को पढ़ा। अब जितने भी दिस इज 2-3 कंपोनेंट्स, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को 10 कंपोनेंट और लिखने होते VPC के अंदर, तो वी कैन पुट इट, मतलब EC2 के अंदर मैं डाल सकता था, प्लेसमेंट ग्रुप डाल सकता था। जैसे कि मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन करने की, जब भी मैं मतलब टर्मिनेशन वाली जो ऑप्शन है वो अनेबल या डिसेबल करना था, वो भी मैं डाल सकता था। शटडाउन बिहेवियर भी मैं डाल सकता था, और भी 50 ऑप्शंस है, और मैं एक और EBSA टेस्ट कर सकता था। मतलब वी ऑल नो दैट कि GUI में हम ये सब काम करते थे। तो हम सेम इसी कमांड में सारा सब कुछ डाल देते अगर हाँ हाँ, EBS अटैच करनी होती। इसी कमांड में सारा डाल देते हैं। एक बार कमांड बताओगे कि इसमें क्या क्या डाला है हमने? अभी इमेज सेलेक्ट की इसमें है, क्या किया, सिक्योरिटी ग्रुप। AWS को यूज करो, EC2 पे हमें कमांड, EC2 हमारा रिसोर्स हो गया। करना क्या है, रन इंस्टेंस, एक रन इंस्टेंस करना है। अच्छा, रन इंस्टेंस के लिए क्या क्या जरूरी है, उसने कहा कि इमेज आईडी ये वाली लो, की नेम ये वाला लो, सिक्योरिटी ग्रुप ये वाला लो, इंस्टेंस टाइप ये वाला लो, और अवेलेबिलिटी जोन ये वाला लो। बस इसमें क्या किया, इसने कुछ भी नहीं किया। और हमें एक साथ 2-3 करने हैं इंस्टेंस लॉन्च, वो कहाँ पे लेके आके? यहाँ पे अगर को 2-3 साथ सेम, अच्छा अच्छा एक साथ 2-3 करने, तो लास्ट में काउंट कर हाँ दिया, काउंट्री कर दिया। हाँ। ये यहाँ पे काउंट कर दिया, ये काउंट माइनस माइनस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और मान लो एक साथ आपको सारे करने हैं, जैसे एक साथ एक बार ये किया एक बार वो किया, तो ये कॉपी की कमांड सारी सारी एक बार ये कॉपी की, जैसे इमेज चेंज कर लिया आपने, ठीक है, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे, सॉरी एक बार यहाँ पे किया, तो यहाँ पे सारी कमांड को एक साथ रन कर दो CLI में, वो सारा एक साथ क्रिएट कर देगी, फिर इमेज चेंज करके। इमेज चेंज करके। ठीक है। हेल्पफुल और नॉट, है ना? यस। तो जैसे अगर मेरे को कोई VPC क्रिएट करना है, EC2 क्रिएट VPC, CIDR ब्लॉक डालो, VPC क्रिएट हो जाएगा। अब देखो जब होता क्या है, ये आप लोगों को पता है कि जब भी हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं वो क्या क्या मांगते हैं, सीक्रेट की, एक्सेस की, और ये वाला रीजन है ना, अभी इसी रीजन में हम डिप्लॉय कर रहे हैं। इसके बाद ये मांगता है कौन सा, आउटपुट फॉर्मेट। क्या मांग रहे हैं, आउटपुट फॉर्मेट। आउटपुट फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जेसन यूज करता है। मान लो फॉर आउटपुट फॉर्मेट का मतलब ये जो आपके पास आउटपुट दिख रहा है ये आप कैसा चाह रहे हो। तो जैसे कि मान लो मैं ये कहता AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंस, मैं कहता इस मेरे को EC2 का इंस्टेंस दिखाओ, कौन कौन से इंस्टेंस है। फिर अब तो मैंने बंद कर दिया। हाँ ये लिया नहीं हुआ ना, उसको इंस्टेंस आईडी भी देनी होती थी, वो टर्मिनेट कर दिया ना मैंने। चेक की कमांड यही है कि नहीं है। डिस्क्राइब इंस्टेंस रीजन तो मैंने, अच्छा मेरे पास है नहीं ना कोई इंस्टेंस आईडी, तो मैं ये कमांड यूज कर लेता हूँ। कर दिया मैंने ना ये, अदरवाइज कर लेना चाहिए था मैं इसकी डिटेल्स। मैं एक बार एक सेकंड के लिए दोबारा मैं रन कर सकता हूँ ये वाला इंस्टेंस। अरे यार मैंने इंस्टेंस रन किया, वो रन हो गया होगा। अब इसके बारे में यूज करते कमांड, इसकी मान लो डिटेल चेक करनी है मेरे को, ठीक है, टेबल की फॉर्म में मेरे को डिटेल चाहिए।
just to read my instance. तो ये डिटेल्स आ गई टेबल के फॉर्म में, जो वहाँ पे वैसे आ रखी थी ये डिटेल्स ऐसे टेबल के फॉर्म में आ जाएगी कि भाई आईपी एड्रेस कौन सा है, इंटरफेस कौन सा है, ईवीएस वॉल्यूम कौन सा टेस्ट है, डिटेक्ट जैसे डिलीट ऑन टर्मिनेशन आपने ऑन किया कि नहीं किया, स्टेटस क्या है, टेस्ट है कि नहीं है, वॉल्यूम आईडी क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे देखते थे हम EC2 की, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम सारी इन्फॉर्मेशन, ये वाली, ये सारी हमने अभी इन्फॉर्मेशन कमांड ये डाली है AWS EC2 डिस्क्राइब और वो उसकी इंस्टेंस की आईडी। और आउटपुट, मतलब मैंने सिर्फ आपको आउटपुट दिखाया, अगर यही आउटपुट अगर आप हम ये चाहते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में चाह रहे होते हैं तो टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाता है। ये टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया है ना, ये रीडेबल नहीं है तो मैंने टेबल कर दिया। जेसन की फॉर्म में फॉर्मेट में चाहते तो जेसन की फॉर्मेट में आया था, मतलब रोज कॉलम जो भी उसकी वाली फॉर्मेट में, तो ये जेसन की फॉर्मेट में। हमें इंस्टेंस की आईडी तो यहाँ पर डाली नहीं कहीं पे। इंस्टेंस की आईडी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उठा लेता है जितने भी वहाँ पे है इंस्टेंसेस। अच्छा, पर्टिकुलर इंस्टेंस को करना तो पर्टिकुलर इंस्टेंस को कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। इतना बात समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट CLI. यू कैन एंजॉय द CLI फंक्शनैलिटी यूजिंग योर टूल, व्हाटएवर यू कैन डू, और वहां से हम सारे के सारे रिसोर्सेज बना सकते हैं। चलिए, कोई क्वेरी यहाँ पे? नो, नहीं क्लियर है? क्लियर है। एक बार कुछ कमांड आप भेज दोगे क्या हम लोगों को, टेक्स्ट कर दोगे? मैं सारी भेज रहा हूँ, अरे मूर्ति कुछ नहीं भेजूंगा, मैं सारी भेज दूंगा तुम लोगों के लिए। वैसे मैंने ऑप्शन दिखा दिया, बट फिर भी जो मेरी कुछ मतलब जो हमने कमांड लिख रखे हैं मैं वो आप लोगों को भेज देता हूँ। जैसे विजय मैं भाई, सरल शब्दों में बोलो, समझाना क्या चाहते थे? हाँ ये तो बहुत जरा टफ सा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ सरल शब्दों में बोलो, समझाना क्या चाह रहे थे? समझाना मैं ये चाह रहा था कि आप CLI से कैसे इंस्टेंसेस बना सकते हैं कमांड लाइन से, मतलब कमांड लाइन से कैसे आप चीज़ों को प्रोविजन कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को ये सारी फाइल अपनी वहाँ पे भेजनी होती है, बार बार मेरे को AWS लॉगिन नहीं करना पड़ता ना, मैं क्या करता है यहाँ पे AWS सिंक यूज़ करता अपना, अपने फर्स्ट बेस में डाल देता, तो मैं ये किया बस, बाकी वो काम करता रहता, मैं अपना बाकी का काम अपने काम से सम करता रहता। क्या क्या कर रहा है भाई? AWS किसी से कर रहा है? S3 से? हाँ S3, अभी जितनी भी फाइल है मेरी सारी सारी अपलोड कर दी उसने S3 में। अच्छा ये बताइए, अगर मुझे CLI यूज कर रहा हूँ तो बैकएंड पे मुझको GUI ऑन रखना जरूरी है? नहीं नहीं, मतलब वहाँ क्यों ऑन करना, उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमारे पास एक्सेस की और सीक्रेट की चाहिए बस? बस बस बस, तो सी मैंने जितनी फाइल्स थी वो सारी सारी यहाँ पे आ गई मेरी, मैंने एक कमांड रन किया है, सिंपल। क्लियर है कि नहीं है? बड़ी फाइल होती है तो मैं यहाँ कॉपी करके छोड़ देता और अपने यहाँ के सारे सारे अपने आप आ जाती। भाई हम सिंक की जगह कॉपी करेंगे या सिंक यूज करेंगे? सिंक और कॉपी में क्या डिफरेंस है? सिंक कर रहे हैं, कॉपी करना होता तो एक एक फाइल फाइल का नाम देना पड़ता, सिंक में पूरी फाइल, सभी फाइल्स आ जाएंगी। फाइल्स अपने आप उठा लेते हैं। समझ में कि नहीं आई बात?
Yes. Okay. Yes or no? Okay. इतना क्लियर हुआ? यस। चलो ठीक, ओके जी। अखिलेश हुआ क्लियर कि हमने क्या किया अभी? हाँ जी। So these are the benefits of CLI. Let's talk about the cloud formation now. I'll take a break of a minute, है ना? Till the time you guys can also go and bring a glass of water for you. Just allow me a minute. है योगेश, ये CLI किस में आवा है? इसमें मतलब सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में आवा है, किस में आवा है? ये सब में आवा है अखिलेश, सब में सब कुछ आवा है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट मतलब कि आर्किटेक्ट करना कुछ भी, हमें कोस्टिंग का पता होना चाहिए, हमें कि कहाँ पे क्या चीज लगानी है, क्या चीज किस चीज का बेनिफिट रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि ऑपरेशन में कोई अपना अच्छा। आर्किटेक्ट करके दे दिया, उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वैसे ऑटोमेशन का पार्ट है। ओके। चलो आगे बढ़े भाई, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टूल की, विच इज वेरी कूल। ओके, तो अभी हम बात करें क्लाउड फॉर्मेशन की। तो क्लाउड फॉर्मेशन क्या है? एक ऑटोमेशन टूल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं AWS में रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए। अभी हमने CLI से हमने रिसोर्स क्रिएट किया है ना, अब नाउ वी विल क्रिएट द सेम विद द AWS क्लाउड फॉर्मेशन। बट क्लाउड फॉर्मेशन में क्या है, बहुत सारे अलग भी फीचर्स हैं, अच्छे अच्छे फीचर्स है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्रिएट है मैंने तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, अगर आप लोगों ने सुना हो IaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज क्या होता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हो, तो उस टूल को सपोर्ट करने के लिए क्लाउड फॉर्मेशन है। क्लाउड फॉर्मेशन काम क्या करता है? एज लाइक दी अदर ऑप्शन, इसका भी एक डैशबोर्ड से, तो इसमें स्टैक्स होते हैं। स्टैक्स की बात करूंगा मैं कि होता क्या है। ये इसका एक डैशबोर्ड है। तो हम इसमें काम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करो। हम इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ओके ओके, किसी कंपनी ने मेरे को बोला कि मेरे को एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है। मैंने एक VPC डिज़ाइन किया। VPC डिज़ाइन करने के बाद क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं? सबनेट्स डिज़ाइन की, करेक्ट है ना? सबनेट्स डिज़ाइन करने के बाद उसके अंदर मैंने सर्वर्स, इसमें लोड बैलेंसर्स डिज़ाइन किए, लोड बैलेंस के रोल्स वगैरह जो भी हैं इसमें मैंने डिज़ाइन किए। सर्वर्स की कनेक्टिविटी की। इसके बाद इसके अंदर डिज़ाइन किए डेटाबेसेस, यहाँ पे डेटाबेस मैंने क्रिएट किए। यहाँ पे फिर मैंने बहुत सारी बकेट क्रिएट की, स्टोरेज बकेट क्रिएट की जो इनको एक्सेस करती है। फिर मैंने इधर एक EFS इंस्टॉल किया, इलास्टिक फाइल सर्विसेज इंस्टॉल की, है ना। ये सारे डेटाबेसेस हो गए। फिर मैंने क्या किया, एक रूट 53 इंस्टॉल किया। नेट गेटवे वगैरह तो आप लोगों को पता ही है, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, ये सब चीज़ें तो हमने की। फिर हमने और क्या किया, मतलब जितनी भी सर्विसेज हैं सारी हमने एक, मतलब एक एप्लीकेशन है, उन्होंने कहा कि ये वाले सब चीज़ें चाहिए होंगी। तो इन सब चीज़ों को मैं कैसे कॉन्फ़िगर कर सकता था? एक तो मैं GUI पे जाके कर ही सकता था, एक एक करके कर सकता था, नहीं कर सकता था?
वो उसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हो। फिर हमने अभी रिसेंटली किया CLI, तो आप CLI से भी कर सकते हो ये सारी चीज़ें, और भी फास्ट हो जाएंगी। बट मेरे को ये सारी की सारी चीज़ें अब वन गो में करनी है, जितनी चीज़ें हैं। सो नाउ आई विल यूज द क्लाउड फॉर्मेशन, जिसमें मैं सारी चीज़ें एक साथ डिजाइन कर दूंगा और सारी सारी चीज़ों को एक साथ बना दूंगा। एक बहुत ईजी सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे टेम्पलेट या कोडिंग की तरफ। जैसे डिजाइनर एक टूल है, ये मेरा एक टूल है, मेरे को डिजाइन करना है सबसे पहले VPC। VPC किसमें था? EC2 में एक VPC ले लिया मैंने पहले। ये आपने क्लाउड फॉर्मेशन ही ओपन कर रखा है ना? हाँ, क्लाउड फॉर्मेशन में डिजाइनर मैंने ओपन किया, ये मैंने किया VPC। लो जी, VPC बन गया। इसमें बनाने मेरे को सबनेट्स बना दिए, एक सबनेट, एक और सबनेट, दो सबनेट बना दिए। ये मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, है ना। सबनेट बना दिए, ठीक है जी। इसके बाद क्या बनाओगे? रूट टेबल बनाओगे, है ना, जो भी होती है आपकी। रूट टेबल बना दिया आपने, और क्या बनाते हो? व्हाट एल्स? इंटरनेट गेटवे बना दिया, और व्हाट एल्स? नेट गेटवे। NaCl। नेट गेटवे कहाँ पे बनाते हैं हम? नेटवर्क ACL बना दिया, नेटवर्क ACL भी किसी को नेट में पब्लिक में बनाते हैं। है ना। अब एक छोटा सा कंपोनेंट बना लेते हैं, क्या? S3, सॉरी EC2 मैं करूँ, S3 इंस्टेंस मैंने बना लिया। इंस्टेंस में क्या लगाना पड़ेगा? ABS ऐसा करना पड़ेगा ना। लगा लगाया नहीं आएगा क्या? लगा लगाए तो हरी कुछ नहीं आता, 13 घंटे ड्राइव किए ना। जैसे नहीं, उसमें तो आता है ना, EC2 लॉन्च करते टाइम तो हमको EBS लगा हुआ मिलता है। ये अलग लगाना पड़ता है, अरे मुझे आता कुछ नहीं है, देख आता कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अरे कहाँ गया, दिख नहीं रहा मेरे को। आप लोगों को दिख रहा है EBS? होना तो यहीं कहीं चाहिए था। वॉल्यूम में देखिए, V वाले में, कहाँ? वॉल्यूम में। हाँ, हाँ, दिस इज वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम। और मेरे को क्या लगाना है? सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है आपको यहाँ पे कहीं? दिख रहा है, रेड रेड है ना, हाँ, ये रूट टेबल सिक्योरिटी। के नीचे। लो जी, ये चीजें पता होगी। ये आप लोगों को पता है ये क्या क्या चाहिए होता है जब बनाते हैं। मेरे को ये VPC बनाते हैं, ये सब चीजें मैंने बना दी। अब आपस में कनेक्ट करना है। बनने का मतलब ये नहीं कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, इस पे क्या लिखा आ रहा है, 1 सेकेंड। VPC गेटवे अटैचमेंट। VPC गेटवे अटैच करते हैं, किसके साथ करते होते हैं? VPC के साथ। इसी के साथ। अटैच कर दिया, यहाँ पे अटैच हो गया, इसने यहीं से ले लिया, हो गया अटैच, बन गया। ओके। वॉल्यूम को किसके साथ अटैच करते हैं? ABS वॉल्यूम को EC2 के साथ। इसी लेट मी चेक, वॉल्यूम वाला कहाँ पे ऑप्शन है? सिक्योरिटी ग्रुप, वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम। वॉल्यूम को अटैच कर दिया मैंने, इसके साथ हो गया अटैच। ये वॉल्यूम अटैच। अब सिक्योरिटी ग्रुप को कहाँ करना है अटैच? सिक्योरिटी ग्रुप के साथ। हो गया अटैच ना, बन गया। ऐसे बाकी चीज़ों का टेस्ट कर देंगे, मैं एग्जाम्पल के रूप में बताया। हो गया ये एनवायरनमेंट क्रिएट। अब एक चीज़ देखो, जब भी आप ये बनाते हो तो इसकी जो है 1 सेकेंड, कहाँ गया मेरे भाई? जब हम ये बनाते हैं
तो इसका जो टेम्पलेट है, इसकी कोडिंग वो अपने आप बन जाती है नीचे, जो जो हम बनाते रहते हैं वो अपने आप कोडिंग बनने जाती है। तो क्या कहते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन जो है किस में लिखा जाता है, या तो YAML में लिखा जाता है या JSON में लिखा जाता है। सिर्फ आपके नाम जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। आपको ये नहीं जानना कि कैसे बनाते हैं। एज ऑफ नाउ सिर्फ आप ये जानो इसको 2 लैंग्वेज में बना सकते हैं। किस किस में? JSON या YAML। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये दोनों के कोड यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखो ये हमारा कोड किस में है? JSON में है। इसी को अगर मैं चाहूँ YAML में, तो ये YAML में आ गया। एक छोटा सा कंपोनेंट बनाया, ये देखो, ये दिस इज माय YAML कोड। ये क्या मेरा YAML का कोड है। अब बात ये है कि क्या आप ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे। पॉइंट ये है, चॉइस ऑफ, मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो ये है कि आप इसको यूज करोगे कि नहीं करोगे और कैसे यूज करोगे। डिस्कशन का पॉइंट तो ये है ना। क्या है डिस्कशन का पॉइंट? कि आप इसे यूज कैसे करोगे। यस और नो? यस। तो दिस इज माय कोडिंग। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे, एक सेकंड रुको, मैं हटाता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैंने कुछ हटाया, जैसे मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया, कोड से वो अपने आप डिलीट होता जाएगा। वो यहाँ से डिलीट हो गया। अब मैंने बात की जैसे कि ये यहाँ से कुछ हटाया तो वो अपने आप कोड से डिलीट हो गया। यहाँ से मैंने ये हटाया तो ये यहाँ से डिलीट हो गया। तो यहाँ से अपने आप डिलीट होता रहता है। इसमें क्या है, लैंग्वेज में कुछ नहीं बना रहा। जैसे वहाँ पे अभी मैंने AWS CLI कमांड रन की थी, ऐसे मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ कि रिसोर्स मैंने बनाना है EC2 टाइप है, EC2 VPC, यहाँ पे VPC और उसका ID बस। मैं अभी आपको समझाता हूँ ये सब चीज़ें क्या है। नाउ इसको जब हम बना देते हैं, इसको डिप्लॉय कर देते हैं बना के यहीं से। सो देखो एक चीज़ देखो, आप कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। ये तो एक डिज़ाइनर वे था आपको सिर्फ अंडरस्टैंड कराने के लिए कि कैसी चीज़ें दिखाई देती हैं। नाउ लेट मी शो यू। तो डिजाइनर से क्रिएट भी हो जाती है? हाँ, डिजाइनर से क्रिएट हो जाते हैं सारे के सारे, बट बहुत टाइम लगेगा डिजाइनर से बनाने में। फिर भी एक बार हमने अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया हाँ बस, डिजाइनर से, फिर तो उसके बाद फटाफट दोबारा से करना हुआ तो वही वेरी डिप्लॉय कर दिया। बिल्कुल सही कहा। ये इसमें कुछ स्टैक्स अवेलेबल भी होते हैं पहले भी? स्टैक्स बहुत अवेलेबल होते हैं। मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक सेकंड रुको यार, पहले तो आप लोग ना वीडियो ऑन कर लो क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं दे रही कोई भी। कहाँ से देखते हैं यार, और वीडियो में गायब हो जाता है। हाँ वेरी गुड, यू गाइस आर नॉट विजिबल। हरिमूर्ति नए घर में है क्या? हैं? हरिमूर्ति नए वाले घर में है? नहीं नहीं, नए वाले में नहीं। ओके, मैं वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन करा रहा हूँ। मुझे पता है तुम लोग झक्के लोग और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अच्छा बाबा चलो काम कर रहा है। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड गाइस, दिस मैं तो इज धूप में आगे आगे बैठ गया तभी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। बिलीव में, अगर आप लोग बाहर जाके ये कहता हूँ क्लाउड फॉर्मेशन आता है, झटके से ले लेते हैं लोग। मतलब एक्सपीरियंस क्या हुआ है। अरे बाबा, ये कौन सा तरीका आपके पढ़ने का, आप साला यहाँ पे सैर कर रहे हो हैं और म्यूट पे बोल रहे हो आप। मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ शुरू से ही मोबाइल पे। आप खाली अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये मैनेजर वालों की ये क्वालिटीज होती हैं, खाली बस अंडरस्टैंड करते भाई ये चीज़ क्या करनी है और अपना काम हो गया। यहाँ पर देख तू क्या ग्राउंड में, हैं? फुटबॉल के ग्राउंड में हूँ, देख पीछे। अच्छा अच्छा, अरे वाह, मल्टीटास्किंग है पापा की। क्या बात है। आपका सही तरीका पढ़ने का है।
जब ये फैसिलिटी दे रखी है मोबाइल की तो क्यों लैपटॉप ऑन करे, सब कुछ इसमें ही दिखाई दे जाता है। बाबू मुझे आपको देख के तात्या टोपे की याद आ रही है जब से आपने ये सेव कराई ना। मैंने ऐसी फोटो सिर्फ तात्या टोपे की देखी कसम से, ऐसे डिट्टो। पता नहीं थैंक यू यार, थैंक। कुछ तो आपने समझा तांटे टॉप पे हम देश के काम आने के, समझा कुछ तो काबिल, धन्यवाद। उस जैसा समझा आपने मैं आपको उस महान। सेटिंग कहाँ कराई? बंद है अब तो सलून सारे। ना करा ली थी कल रात शाम को, खुल गए थे। गाइस अबाउट बाबा, बाबा कावड़ कोड भी लेके आता है। ही इज वेरी, मतलब जो है भक्ति, देशभक्ति वाला आदमी है ना। ज्ञान कितना दिला लो, देशभक्ति पे भटक अभी बोल दो इनको कोरोना की हेल्प करके आओ वहां पे ना। नाम कर रहे हैं हमारे क्या कहते प्रधान जी हैं यहाँ पर, ये शीशराम, ये देखो आप, ये प्रधान है शीशराम जी हैं, ये करते हैं ये फुल हमारे यहाँ पर पूरा सेवा सहयोग चलता है। नहीं बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ कि बाबू बहुत ही क्रांतिकारी है इन सब चीजों में, बट ज्यादा बहकाव में मत आना, ये पर्ची काट देंगे तुरंत 5-5 हजार की कभी तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप कहते हो हाँ बाबा हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप जिस तरह का कार्य करते हो वो बहुत बड़े हो, तुरंत कहेंगे ले फिर पर्ची कटवा ले, केवल की काट देंगे और हाथ में पकड़ा के चले जाएंगे आपको भी समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है। तो इस सब चीजों से थोड़ा सा अपने आप को पुणे कार्य में सहयोग दे। ये कह रहे हैं हमारे प्रधान जी, बोले पंडित जी सेवा देते रहते बहुत। वही मैं कह रहा हूँ ना, पंडित जी की सेवा तो पता ही है क्या। दुनिया को बहुत तरह का वापस जाके 11,000 रुपये मैंने दिए, वो 3 लोगों से इकट्ठा करके दिए क्या। देखो ऐसे ऐसी वो करते ही भाई, जैसी वो एक वो तू बता दे, हरिमूर्ति कोई धोआ नहीं था तेरा रामायण वाला, जैसी वो होती है बुद्धि और वैसे ही वो सबको दिखता है। क्या था वो रामायण का धोआ, हरिमूर्ति सुनाइए। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी थी न तैसी। यही बात है, देखा जैसी तेरी भावना रहेगी राव साहब वैसे ही तू करेगा। देखो ऐसा है कि कई बार लोगों को पता नहीं पड़ता है, बाकी तो सब चीजें ठीक है, मैं आपको जानता हूँ इसलिए बता देता हूँ। अच्छा लिव इट नाउ गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था। क्लाउड फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। क्लाउड फॉर्मेशन AWS के लिए यूज करते हैं, बट अगर आप कहीं पे भी देखोगे ना naukri.com पे, टेराफॉर्म जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है। टेराफॉर्म इज इट्स ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन क्लाउड फॉर्मेशन एंड टेराफॉर्म। की टेराफॉर्म को हम बाकी जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए, अरे तेरी मौज हो रही साले, तो ये कप दिखा दिखा के चाय और पी ले वहां पे ना, हैं कि पीछे से एक आवाज देगा मम्मी चाय ले बेटा चाय, हाँ सुबह का 6 बजे का उठा हुआ है। इसीलिए तो आया भाई साहब। तब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये ज्यादा MX प्लेयर नहीं देखना चाहिए था, कंट्रोल ही नहीं किया साला, मेरी बाइक लेके वहां तो 1300 किलोमीटर पे चला गया है। कंट्रोल इमोशंस पे कंट्रोल मेरे भाई। नहीं बाइक तो भाई बड़ी लाजवाब है और उसमें कोई मतलब केयर करके ऐसा नहीं है कि मैंने क्या देखते रहता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि टेराफॉर्म इट्स ऑल अबाउट ओपन सोर्स की आप लोग यूज करते हो और फिर आप किसी भी एनवायरनमेंट को प्रोविजन कर सकते हो, बट इन क्लाउड फॉर्मेशन हम स्पेशली मतलब हम AWS के लिए ही यूज करते हैं। 4 कंपोनेंट होते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के, उनमें से एक मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अखिलेश नींद आ रही है? क्लाउड फॉर्मेशन याद रखना है अखिलेश, आएगा ये एग्जाम में भी। आवाज आ रही है? म्यूट पे तू। और अखिलेश वो CLI नहीं आएगा एग्जाम में? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। क्लाउड फॉर्मेशन जरूर आएगा, CLI नहीं आएगी। इम्पोर्टेंट है CLI, लेकिन एग्जाम में नहीं आती। इंपॉर्टेंस किसी चीज की पता क्या होती है, मैं ईमानदारी से बताता हूँ। अगर मैं CLI का नाम दूं, सोमेश के चेहरे पे खुशी आ जाती है। ही इज ए डेवलपर, ही नो मतलब ही नो द इम्पोर्टेंस ऑफ CLI। अरे सोमेश तेरे घर पे भी डिट्टो सेम पर्दे हैं हमारे वाले, ये देख, है ना, देखे तूने? अमेज़न से मंगाए थे क्या आपने? नहीं नहीं, मैं गुड़गांव से मार्केट से लेके आया था।
अच्छा, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे। हमारे गुड़गांव की मार्केट में ना ये वाले, सॉरी ये वाले डिट्टो पर्दे, और मैंने यहाँ पे बहुत देखे। ये ना एक्चुअली मैं समझ के आ जाता हूँ, जैसे कि जिस सोसाइटी में हम लोग होते हैं सेम लोग रहते हैं, सेम कैटेगरी के सारे सारे, जब पर्दे से पता लगा लेते हैं। मैक्सिमम लोग एक जैसे होते हैं। अखिलेश वहां पे नहीं देखे थे 7 लैंप में कितने लोगों ने मतलब वो क्या भाई? डीमार्ट वाले पर्दे तो मतलब 90% घरों में मिल जाएंगे। है ना, क्या कर्टेन्स देखे थे भाई 7 में? कर्टेन्स लगभग लगभग सब लोगों के सेम ही नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे वो देखा तो याद आ गया। तो हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग कि CLI का इंपॉर्टेंस सोमेश को पता है, सोमेश नहीं? यस, सो कितना इंपॉर्टेंट है मतलब इजी करना क्रिएट के लिए। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग वो कि स्टार्टिंग में थोड़ा डिफरेंट लगता है क्योंकि हमें कमांड्स पता नहीं होते, क्या क्या पैरामीटर्स देना है वो पता नहीं होता। एक बार कोई कमांड यूज कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है, तो टाइम वो इजी हो जाता है वो भी। एंड अगर एक बार कमांड इजी हो गया तो दैट इज द इजीएस्ट वे टू डू एनीथिंग। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर मान लो आज भी अब आप राउटर के ऊपर कमांड चलाते हो धड़ा धड़ा धड़, कितना इजी लगता है, यू नो, फैमिलियर रोज इन सब चीज़ों को लेके। इन द सेम वे आई एम सेइंग कि क्लाउड फॉर्मेशन और CLI बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्लाउड फॉर्मेशन हम लोग करें। क्लाउड फॉर्मेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक इंपॉर्टेंस इसलिए कि हम पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विद इन अ क्लिक में हम डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और मैंने बताया कि जैसे हम 4 एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हर एनवायरनमेंट में जा जाके हम लोग वो पूरा का पूरा डिजाइन करेंगे, मतलब जो है रिसोर्सेज को बिल्डअप करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्पलेट बनाएंगे एक रिसोर्सेज में, और डिट्टो के डिट्टो टेम्पलेट हम बाकी रिसोर्सेज में इंप्लीमेंट कर देंगे। अखिलेश आ रहा है समझ में? हाँ जी। तो जब हम बनाते हैं क्लाउड फॉर्मेशन लैंग्वेज लिखा जाता है ना, ये ML या JSON में। तो जब हम कोई अगर लैंग्वेज, अपना एनवायरनमेंट पहले बना हुआ है हाँ कि जैसे हमने मैन्युअली बनाया है तो उसका स्टैक क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ, उसमें नहीं वो होता नहीं क्रिएट। अच्छा, मतलब एक है टूल जिससे कुछ कुछ क्रिएट हो जाता है, थोड़ा बहुत क्लाउड फॉर्मर जो अभी इन्होंने लॉन्च किया है, बट सारा कुछ उसके अंदर नहीं आता है। लोड बैलेंसर्स नहीं आते हैं, या तो फिर मतलब हमें प्रैक्टिस ये करनी चाहिए कि पहले अपना वो बनाएं, स्टैक बनाएं, सबसे और पहले उसके वही बाद प्रैक्टिस सर। करनी चाहिए। देखो मैं कह रहा हूँ कि आपको, जैसे अभी आप लोग नए हो बिल्कुल, एक टाइम पे आप क्लाउड में नए थे, तो आप जब क्लाउड में नए थे तो आप बोले कि यार ये कैसे होएगा, आई डोंट नो कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम में हमने एक क्लाउड वाला कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया धीरे धीरे। नाउ इट लुक्स इजी। अगर मैं कहूँ किसी एक नए बंदे से जाके पूछो जो क्लाउड में एंट्री करना चाहता है या सीखना चाहता है, तो मैं उसको जाकर कहूँगी EC2 पर है, वो कहेगा क्लाउड बहुत टफ है, प्लीज मेरी कोई हेल्प करा दो। तो क्या है EC2, क्या होता है, व्हाट इज EC2 S3, ऐसे ही बोलोगे ना आप लोग, बिकॉज आप लोगों ने वो किया है महीने भर किया। तो नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू। बट किसी नए बंदे के लिए टफ है। इन द सेम वे आज क्लाउड फॉर्मेशन आपको टफ लगेगा, क्यों? क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं। जब आप करोगे ना, जब 3-4 बार कर लोगे, फिर कहोगे क्लाउड फॉर्मेशन है क्या। आप किसी ने बोला यार मेरे को ना सेम एनवायरनमेंट बनाना 4-5, हाँ तो बना देंगे, क्लाउड फॉर्मेशन यूज कर लेंगे, क्या हो गया। आपको क्लाउड फॉर्मेशन आता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आज जो चीज़ थोड़ी सी टफ लगती है वो कल बहुत इजी लगने लग जाती है, बिकॉज कि वो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस और थोड़ा सा कंसंट्रेशन। जैसे बाकी सारी चीज़ें लगती है। अब लिनक्स में 4 कमांड रन कर लेते हो ना, कोई और नए बंदे को जब आप बैठाना शुरू करो, वो कहेगा यार मेरे को कमांड से बड़ा डर लगता है, ये कमांड बार बार यूज नहीं होगी ना, तो क्या कमेंट आप करोगे, क्या कमेंट पास करोगे? कुछ नहीं है ये, है ना। 4 बार करोगे तो आ जाएगी, सेम ना। सो इन द सेम वे क्लाउड फॉर्मेशन में डिटो चीजें हैं। अखिलेश तेरे को बड़ी नींद आ रही है, तेरे को चक्कर में बाकियों को नींद ना आ जाए। नहीं भाई, मेरे एक्चुअली अभी प्रॉब्लम हो गई जब से शादी हुई है ना, शादी से पहले से मेरे को कैमरा फेस नहीं कर पाता हूँ मैं। भाई अभी तो कैमरा फेस नहीं कर पा रहा, थोड़े दिन में तो कुछ भी फेस नहीं कर पाएगा क्या। ये तो अभी शुरुआत है। ये बाकियों से पूछना जो जो एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ बैठे हुए हैं क्या? नहीं, मेरी आंखों में प्रॉब्लम रहने लगी है थोड़ी। अरे तेरी आंखों में अभी रहा ही क्या, थोड़े दिन में नशा रहेगा क्या। अभी तो जैसे चेहरा फिर भी थोड़ा सा स्माइल कर रहा है। एक आधी लड़कियां पूछ भी लेंगी कि अनमैरिड, थोड़े दिन में साफ ही देख के बता देंगे मैरिड। ओके, मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना भाई, ऐसा ना होने दूं मैं। अरे और थोड़े से दिन देख ले तू, तू तेरा बस ही नहीं चल सकता ना कि ऐसा ना होने दे। ऐसे क्या? ऑटोमेशन है भाई, वो क्लाउड फॉर्मेशन है, दैट इज क्लाउड फॉर्मेशन। वो चीजें अपने आप होती है वो धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू होती है और ऐसी डेवलप हो जाएंगी।
फिर धड़ाधड़। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन का। हरिमूर्ति का भाई चेक करने आया था, साला बंद कर क्या रहा है इसके अंदर ना, इतनी देर हो गई इसको कि मतलब पता नहीं कुछ और कांड ना कर दे बैठे बैठे 1300 किलोमीटर बाइक चला के आया है। अच्छा, सो क्लाउड फॉर्मेशन में 6 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब 6 चीजें होती हैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, मतलब उनको सर पैरामीटर दिया गया है कि जैसे किसी चीज को बनाने के लिए भाई इस कैटेगरी में इस डब्बे में हम क्या रखेंगे, तो डब्बे दिए गए हैं, उसमें से एक डब्बा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे डब्बे बेकार, मतलब आप यूज कर सकते हो नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं कुछ सोच रहा हूँ, बट मैं आपको इसमें बता देता हूँ। क्लाउड फॉर्मेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डब्बा है दैट इज रिसोर्स। 6 पैरामीटर है, जैसे कि पैरामीटर नाम से एक है, मैपिंग नाम से एक है, मेटाडाटा नाम से एक है, टेम्पलेट नाम से एक है, बट रिसोर्स के नाम से भी एक उसके अंदर टैब है। जो रिसोर्स के अंदर क्या है कि रिसोर्स के आपको क्या क्रिएट करना है, कौन सा रिसोर्स क्रिएट करना है, EC2, S3, डाटाबेस, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, क्या आपको क्रिएट करना है, सो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। तो रिसोर्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो मैंडेटरी है भाई, बिना रिसोर्स के आप क्लाउड फॉर्मेशन मतलब क्या, बिना रिसोर्स के आप क्या बनाओगे, कुछ नहीं बना सकते ना, फिर तो यूज ही नहीं है उस चीज का। तो क्लाउड फॉर्मेशन इज द ओनली, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन में रिसोर्स इज द ओनली टैब विच इज मैंडेटरी, रेस्ट ऑफ द टैब जैसे कि टैगिंग आपको करनी है तो करो, ना करो तो भी काम चलेगा। आपको किसी चीज का नाम देना है, आप नाम दो, ना भी दोगे तो काम चलेगा। पैरामीटर में मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, पैरामीटर में क्या डालते हैं हम लोग कि जैसे ही जब हम कुछ डालेंगे कि जैसे मैंने एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया, जब मैं उस टेम्पलेट को रन करूंगा फॉर एग्जांपल, तो मैं ये चाहता हूँ कि यार एक पैरामीटर पॉपअप हो, उसमें ये पूछा जाए मेरे से ये पूछा जाए कि कौन सी तरह की आप इमेज लेना चाह रहे हो, T2.micro, T2. मतलब उसके अंदर ऑलरेडी ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है, दैट इज नोन एज पैरामीटर। एक होती है मैपिंग। तो ये 4-5 चीजें हैं, मैं आपको इनको एक बार दिखा देता हूँ, फिर आपको बात करते हैं कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो विजय भाई 1 सेकंड दोगे बस मेरे को, 1 सेकंड, हाँ, तो आराम से ले, आराम से। बस 1 सेकंड। और अखिलेश, ये कल चांद को क्या हुआ था? मैं चांद बादलों में छुप गया था यहाँ पर, चांद बादलों में छुप गया था यहाँ पर, ठंडा बहुत ज्यादा। छुप जाता है वो, बादल होता तो छुप जाता है वो, मतलब डिफरेंस क्या था अखिलेश? कल भाई चांद में क्या था कल? म्यूट पे है तू? फोटो देखो, फोटो मेरी। अरे फोटो मैं तेरी देख ली, बट उसमें समझ में नहीं आया चांद में क्या दिखाना चाह रहा था। भाई पता है क्या, कम से कम 20 फीट का एक सर्कल बना हुआ था चांद के चारों तरफ, अच्छा। वो अलग था थोड़ा। बाबा ये है मतलब ऑब्जर्वेशन, तो फिर मतलब बादलों में तो चांद छुप जाता है, बादल आएंगे तो पापा। अरे तो कल क्या हुआ था ये पूछी थी तूने, मैंने हाँ, ये थोड़ी बताई कि कितने क्या होता है ऑब्जर्वेशन क्या नहीं। कल नहीं हमारे यहाँ पर बादलों में चांद छुप गया था, बाबा कल इसने कहीं ना बारिश थी, कल ठंडा मौसम है, मैं कह कूल रहा कूल। हूँ अखिलेश ने ना कल फोटो डाली थी कि चांद जो है डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो मैं कहा डिफरेंट क्या है, तो बोला चांद के चारों तरफ वो हो रखा है कि सर्कल बना हुआ है। एक भाई ऐसा है, ये सब चीजें ना शादी से पहले लगती है बढ़िया, शादी के बाद चांद एक जैसे नजर आता है, तो इन सब चीजों में मत भाग तू। मतलब ठीक आप कह रहे 2 चांद हो गए। है? 2 चांद होंगे तेरे, ये चांद जब तू करेगा ना करवा चौथ, पता चलेगा चांद देखना कितना महंगा पड़ता है, और थोड़े दिन रुक जा तू, अगर चांद ना निकले तो बताइयो मेरे को। चांद याद आ जाएगा तो कहेगा, इतना महंगा चांद होता है क्या? अच्छा, करो, स्टार्ट करो, मेरे को बस एक मेल करनी थी, वो कर दी। मैं तो सिर्फ आप लोगों से मजाक के लिए करता रहता हूँ, ऐसे कुछ नहीं। ओके, सो दिव्या आ गई क्या पास में? नहीं वो है, मैं तो उसके सामने करता रहता हूँ, बात दे नहीं है भाई।
तो क्लाउड फॉर्मेशन की हम बात करें तो क्लाउड फॉर्मेशन का मैं एक टेम्पलेट आपको दिखा रहा हूँ। तो क्लाउड फॉर्मेशन जैसे ये हमने क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट बना रखा है, ये किसी का एग्जांपल मतलब दुनिया भर के एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये सारे कोड याद करने हैं या कुछ याद करना है। जैसे अगर EC2 का मैं बात करूँ तो EC2 का टेम्पलेट पड़ा हुआ है, वो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है यहाँ पे। जैसे कि गूगल में देखता हूँ मैं क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट, ये सारे टेम्पलेट सब हर चीज़ के पड़े होते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको वहाँ से कॉपी करना है और अपनी चीज़ें चेंज करनी। जैसे इमेज डालने तो इमेज बना दो उसके अंदर। जैसे ये EC2 का टेम्पलेट है, ठीक है, ये JSON है, ये YAML है, जो भी आपको सेलेक्ट करना कर लो। इसमें से आपको चीज़ करनी है वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसने नीचे एग्जाम्पल भी दे के रखते हैं वैसे, ये जैसे ये एग्जाम्पल है ना। जैसे EC2 इंस्टेंस मेरे को बनाना है, इमेज का नाम देना है इमेज ID, तो यहाँ पर आप इमेज ID दे दोगे। या आप चाहते हो कि पैरामीटर से सिलेक्ट करें तो आप पैरामीटर में डाल दिए सारे के सारे वैल्यू। ये देखो ये पैरामीटर में इन्होंने डाल दी, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा। मतलब पहले आपको ऑप्शन पूछेगा कौन सी इमेज इसमें से सिलेक्ट करनी है, पॉपअप पूछेगा, वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये टेम्पलेट सारे बने होते हैं, सिर्फ वहाँ से कॉपी पेस्ट करना होता है और इसके अंदर अपनी वैल्यूज डालनी होती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में वैसे बता रहा हूँ। चलो मैं एक काम इसमें वो छोटे छोटे ऑप्शन भी रहते हैं कि मान लो कि हमें EC2 के साथ जो अपनी पब्लिक IP है वो एनेबल करनी है। हाँ सब रहते हैं बिल्कुल। एक चीज़ रहेगी इसके अंदर। IP6 एड्रेस डालना है, की नेम डालना है, लाइसेंस स्पेसिफिकेशन डालना है, नेटवर्क इंटरफेस डालना है, प्राइवेट IP एड्रेस डालना है कोई भी, ये सब ऐसे खुद ही उठाता है। सिक्योरिटी ग्रुप, टैग्स, टेनेंसी, यूजर डाटा सब कुछ होता है इसके अंदर। ये कहाँ से निकाला भाई आपने? गूगल सर्च मारा है? EC2 टेम्पलेट, अरे जब आप बनाओगे तो सब कुछ अवेलेबल होगा। जैसे मैंने एक ये टेम्पलेट बनाया था, दिस इज फॉर सम ऑफ दी मतलब लाइव के लिए, बट मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। तो पैरामीटर के अंदर मैंने क्या डाला कि बिकॉज मेरी सर्टिफिकेट थी मेरे पास ना, कि मैं सर्टिफिकेट बोले तो पब्लिक और प्राइवेट सर्टिफिकेट होती है, मेरे को SSL यूज़ करना था। तो SSL यूज़ करने के लिए एक सर्टिफिकेट मैंडेटरी थी। तो मैंने कहा कि मेरी सर्टिफिकेट जब मैं डालूँ वो हमेशा चेंज होती रहती थी। तो वो मैंने पैरामीटर में यूज़ किया था। कि जब मैं पैरामीटर का एक बार मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ पैरामीटर कैसे करते हैं। पैरामीटर में दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं बता देता हूँ बाकी सब चीज़ें। जैसे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज यहाँ पे डाला, रिसोर्सेज के अंदर सारे रिसोर्सेज आएंगे भाई, जितने भी रिसोर्सेज है जो आपको बनाना है सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे रिसोर्सेज मेरे को सबसे पहले VPC बनाना है, तो VPC की एक ID, कोई भी VPC का नाम, खाली VPC 1 2 3 भी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। टाइप में क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे VPC की ID, टाइप AWS EC2 VPC, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें कॉमन रहती है। बस ये 3 नाम रहते हैं, रिसोर्स, उसके बाद रिसोर्स का नाम मतलब जो भी नाम रखना चाहते हो आप, उसके बाद टाइप में एक्चुअली जो होता है वो AWS समझता है कि बनाना क्या है, फिर उसके अंदर जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज है, जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी EC2 की, सॉरी VPC, जैसे उसका CIDR रेंज, इंस्टेंस टेनेंसी, डिफॉल्ट, एनेबल DNS सपोर्ट करते हैं हम, DNS होस्ट नेम करते हैं, जो भी और भी प्रॉपर्टीज हैं, या नेम डालना होता है खुद का कि VPC का नाम ये डालना है, सो दैट यू कैन ऑल्सो पुट इट हेयर। इतनी बात समझ में आई। इन द सेम वे जैसे सबनेट बनाना होता है, तो क्या रिसोर्स तो यहाँ पे यूज कर ही रखा है, यहाँ पे सबनेट का नाम डाल दिया, यहाँ पे पब्लिक सबनेट लिख सकते थे आप। टाइप में क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, EC2 का सबनेट, AWS EC2 सबनेट। हाँ, अब प्रॉपर्टीज में डाल दो। प्रॉपर्टीज में क्या डालना है, CIDR रेंज की, सबनेट की CIDR रेंज क्या होगी, अवेलेबिलिटी जोन, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में डालना है, और ये किसको रेफरेंस करेगा, मतलब ये किस VPC में डलेगा, तो VPC ID डाल दी, ये वाली VPC ID यहाँ पे डाल दी हमने। कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि रूट टेबल, तो रूट टेबल नहीं करता हूँ मैं, हाँ मैं EC2 इंस्टेंस दिखा देता हूँ आपको। जैसे EC2 इंस्टेंस, मेरे को इंस्टेंस बनाना है, तो मैंने यहाँ इंस्टेंस ID डाल दी। टाइप में क्या डालूंगा मैं, जो भी मैं रिसोर्स का टाइप है, AWS EC2 इंस्टेंस, यहाँ पे AWS EC2 डाटाबेस, RDS डाटाबेस, जो भी होता है, VPC होता है, VPC विजय डाल भाई दो। हम इंस्टेंस आईडी कहाँ से लेके आए? इंस्टेंस ID तो खुद से लिख लेना, नाम है खाली। अच्छा कुछ भी लिख दूँ? हाँ, अखिलेश इंस्टेंस लिख दें यहाँ पे, अच्छा ये तो खाली नाम है, मैं तो यूनिक करने के लिए लिख रखा है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, तीन ही चीजें रखेगी, नाम, टाइप एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इमेज ID, इंस्टेंस टाइप, की नेम, मॉनिटरिंग, ट्रू और फॉल्स, टैग्स जो हम उसके अंदर टैग्स डालते हैं, नेटवर्किंग इंटरफेस, वो सारी इसके अंदर वैल्यू डालते रहेंगे। बस सिंपल।
एक और इंस्टेंस बनाना है, ऐसे इंस्टेंस जितने 50 बनाने 50 बना लो ऐसे। ऐसे अगर लोड बैलेंसर बनाना है, लोड बैलेंसर क्लास किसने ली थी उसको पता होगा। जैसे ये लोड बैलेंसर मेरा यहाँ पे ये लिसनर्स है, लोड बैलेंसर भी होगा यहाँ पे, यहाँ रहते ये लोड बैलेंसर, यहाँ लोड बैलेंसर का नाम रख दिया मैंने ELB टाइप AWS इलास्टिक लोड बैलेंसर वर्जन 2 लोड बैलेंसर। प्रॉपर्टीज में क्या है, उसका नाम हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, सबनेट मैपिंग हो गया, बस। तो जो जो वहाँ पे GUI में आप लोगों को पता है जब हमने क्रिएट किए थे। तो इनका कुछ फॉर्मेट होता है क्या कि हमने पहले EC2 की जितनी कमांड्स है वो लिख दी, उसके बाद लोड बैलेंसर की लिख दी, या नहीं कुछ भी रख सकते हो आप। पहले आपने पहले VPC मतलब बीच में सिर्फ किसी का भी रख दें? हाँ, बट ये होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे EC2 है, EC2 के लिए VPC होना जरूरी है ना। हाँ। तो पहले VPC बनेगा, वो अपने आप ही बना देगा, बट हमें पहले VPC को डिफाइन करना, मतलब इन द सेंस कि रेफरेंस VPC को देना है, प्रायोरिटी VPC को देना है, वो मैं बता दूंगा। लोड बैलेंसर के लिए अपने पास पहले 2 इंस्टेंस होने चाहिए। हाँ, लोड बैलेंसर के लिए इंस्टेंस, तो पहले वो लोड बैलेंसर बनाएगा फिर इंस्टेंस बना देगा। नहीं, पहले इंस्टेंस बनाएंगे फिर लोड बैलेंसर बनाएंगे। हाँ, पहले इंस्टेंस बनाएंगे, वो अपने आप करता है, ऐसे नहीं कि आपने ऊपर नीचे कर दिया तो वो चेंज करेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप समझता है कि यार पहले इंस्टेंस की जरूरत है, क्योंकि हमने इंस्टेंस में दे रखा ना, ये इंस्टेंस जो है इस पे डिपेंड करेगा, लोड बैलेंसर पे, है ना। तो वो इंस्टेंस कोई बनाएगा, जैसे मैंने इसमें क्या रखा है टारगेट ग्रुप के अंदर, टारगेट ग्रुप के मैंने क्या डाल रखा है, इंस्टेंस ID डाल रखी है, रेफरेंस दे रखा नहीं दे रखा है। तो पहले वो उसे पता है इस टारगेट ग्रुप को बनाने से पहले मेरे को ये इंस्टेंस चाहिए और ये VPC ID चाहिए, तो वो दोनों पहले बनाएगा। जब मैंने ये कहा था, जब मैं कोई EC2 इंस्टेंस बना रहा था, जैसे मैंने EC2 इंस्टेंस बनाया था, तो मैंने रेफरेंस क्या दिया था, VPC ID। हाँ, सबनेट हो गया, VPC कहाँ लिखा होगा, VPC होगा यार कहीं पे भी ना। जैसे सबनेट ID है, सबनेट ID मैंने रेफरेंस दे रखी, सबनेट ID किस पे डिपेंड करती है, VPC पे, VPC लेगा। तो इन द सेंस कि मतलब ये डिटेल्स अपने आप ले लेता है, वो रेफरेंस दे देते हैं। So this is like how we create a template। तो इस टेम्पलेट को अपलोड कर देते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल के रूप में मैंने यूज़ किया था ये वाला, जैसे मेटा डाटा में मैंने कहा था जैसे कि ये दिस इज क्रिएटेड बाय, जिसका भी नाम हो, क्रिएटेड बाय यूजर एंड नेम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डालते हैं कि मतलब है क्या चीज़ ये, मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट। एंड देन पैरामीटर्स में मैं अभी देखो, पैरामीटर्स का अंडरस्टैंड करना, मैं आपको दिखाता हूँ पैरामीटर का मतलब क्या। अभी मैंने कॉपी किया, हम इसको फाइल को डायरेक्टली भी इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे नोटपैड में मैंने नोटपैड किया, यहाँ पे सेव किया, सेव एज cloudformation.json में सेव कर दिया, इसको डेस्कटॉप पे सेव। क्या ओपन करूंगा मैं, क्लाउड फॉर्मेशन यूज करूंगा, यहाँ पे स्टैक बनाऊंगा। स्टैक मतलब जब पहले बना लिया टेम्पलेट, ये जो चीज बनाई है इसको बोलते हैं टेम्पलेट, ठीक है। दिस इज नोन एज टेम्पलेट। और टेम्पलेट से क्या बनता है, स्टैक बनता है। स्टैक मतलब रिसोर्सेज। तो ये कह रहा है कि टेम्पलेट इज रेडी, रेडी है तो आप यहाँ पे अपलोड करो, या आपके पास नहीं है तो आप सैंपल यूज कर लो, या डिजाइनर में बना भी सकते हो। मैंने कहा माई टेम्पलेट इज रेडी, ये ओपन किया, ये मेरा टेम्पलेट आ गया। अगर आपको डिजाइनर में देखना है तो आप डिजाइनर में देख भी सकते हो कि क्या दिख रहा है एक्चुअल में। देखो ये है पैरामीटर। पैरामीटर मैंने आप लोगों को बोला था ना कि हमें जब हमने कोई प्री डिफाइंड वहाँ पे वैल्यू दे दी कि हमने क्या क्या डालना है इसके अंदर, तो जो हम वहाँ पे वैल्यू डिफाइन करते हैं ना, वो वैल्यू यहाँ पे डालने के लिए मैन्युअली, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। जैसे मैंने कहा फर्स्ट अलार्म थ्रेशोल्ड, कि मतलब जैसे मैं एक बिलिंग का अलार्म बना रहा हूँ यहाँ पे कि पहला अलार्म कब आए, कितने डॉलर्स पे आए। तो जैसे यहाँ पे आपको $4 पे, आप चाहते हो $4 पे कर दो, $1 पे कर दो, $1 पे। सेकेंड अलार्म कब आए, $3 के बाद। थर्ड अलार्म कब आए, $7 के बाद। एक अलार्म कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, कि आपका ईमेल एड्रेस क्या होगा जिसमें नोटिफाई करना है, ठीक है। उसके लिए वो क्या करेगा, एक SNS टॉपिक बनाएगा। तो इस टेम्पलेट में क्या क्या कर रहा हूँ मैं, एक तो मैं SNS टॉपिक बना रहा हूँ, तो SNS टॉपिक देख लो, और ये अलार्म्स बना रहे हैं। तो दिस इज माई SNS टॉपिक रिसोर्स। इसके बाद अलार्म नोटिफिकेशन, इसकी प्रॉपर्टीज होगी, नाम हो गया ये,
टाइप किया हमारा एसएनएस टॉपिक, प्रॉपर्टीज सब्सक्रिप्शन और एंड पॉइंट, दो ही तो होते हैं, और प्रोटोकॉल ईमेल है, और इसके अंदर अलार्म्स है। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार। और ये दिस इज पैरामीटर। पैरामीटर का नाम समझ में आ गया आपको? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरामीटर, समझ में आया आप लोगों को? पैरामीटर क्या होता है? यस। ठीक है, नहीं आया भाई, यहाँ नहीं से आया, चेंज नहीं करेंगे आया। तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। अखिलेश जब आपको ये पता है ना कि आपको जैसे कोई टेम्पलेट डिप्लॉय करना है, उस वहां पे डिप्लॉय करते वक्त आप ये बता रहे हो कि अरे कुछ ना मैनुअल वैल्यू डालनी है, तो उन मैनुअल वैल्यूज को आप किस में कॉन्फ़िगर करते हो? पैरामीटर में कॉन्फ़िगर करते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ रिसोर्स की बात की थी, यहाँ पे रिसोर्सेज की तरह कॉन्फ़िगर कर रहे थे, ऐसे यहाँ पे पैरामीटर की तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। में हमने पैरामीटर मेंशन किया कि ये हाँ, वैल्यू हमें हाँ, मैनुअल वहां से डालनी है तो पैरामीटर से वो कर सके। करेक्ट। तो मैंने पैरामीटर डाला ना, इसलिए मैंने कहा तो पैरामीटर है। तो पैरामीटर पहले ही डाल लेते हैं हम। हाँ, पैरामीटर पहले ही तो डाला, ये देखो ये डाल रखा। हाँ, पहले डाल सकते थे, ऑटोमेट भी कर सकते थे, बट मैं चाहता हूँ हर बार चेंज हो। जैसे मैं दोबारा रन करूँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ यार मेरा अलार्म जो है, अब ये टेम्पलेट मैं तेरे को दे दूँ फॉर एग्जाम्पल, तू भी यूज कर सकता है। तू प्री डिफाइंड थोड़ी ना करेगा कि तू थोड़ी ना चाहेगा कि पहला अलार्म $4 पे हो, तू चाहता है कि $2 पे भी आ जाए, हो सकता है $3 पे आ जाए, $6 पे आए, है ना? हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है, और तेरी ईमेल एड्रेस अलग होगा, मेरा ईमेल एड्रेस अलग होगा, राइट? राइट ना? तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ रखा है, तो हर बंदा अपनी वैल्यूज डाल ले, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। समझ में आया कि नहीं आया? पैरामीटर वो होते हैं जिनकी जो पहले डिफाइन नहीं करे होते बस। हाँ, पहले डिफाइन मतलब मतलब कि डिफाइन तो उसमें टेम्पलेट, कमांड में। हाँ डिफाइन तो हम पैरामीटर में मतलब टेम्पलेट में कर देते हैं, बट हम मैनुअली वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। दोज आर कॉल्ड एज पैरामीटर्स। इतनी बात समझ में आई? जी। क्लिक तो ऑन हमने वहाँ दैट। सिलेक्ट तो कर रखी है वैल्यू भाई टेम्पलेट में। क्या सेलेक्ट इन करिए? केस अगर स्टैक को दोबारा यूज पैरामीटर। करना है अखिलेश और चेंज करने हैं उसके लिए नहीं वो तो समझ में आ गया मेरे को, एक बार दिखाना वो टेम्पलेट दिखाना, अभी ओपन किया। इसमें पैरामीटर्स हैं तो मिनी मिनी लेंथ 6 डिफॉल्ट 2। ये पैरामीटर ये है मेरे, मिनिमम लेंथ 6 का मतलब है कि जो बॉक्स है उसकी लेंथ 6 रहेगी। मतलब मिनिमम लेंथ मतलब डिफॉल्ट जो वैल्यू है ना, डिफॉल्ट मैंने डाल रखी है, ये देख। जैसे 2 1 एक डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आप कुछ भी नहीं सिलेक्ट करो, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास। जैसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप ये रहेगी। जैसे मुझे मेरे भाई नेक्स्ट किया मैंने, ये देख डिफॉल्ट वैल्यू आई कि नहीं आई? 2 6 12। एक मिनट डाल रखी है 2 6 12। यस और नो? यस नेक्स्ट किया। जब हम पैरामीटर्स में चेंजेस कर देंगे तो टेम्पलेट में कुछ भी वैल्यू होगा हमारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वैल्यू लेगा हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, पैरामीटर में सिर्फ अलार्म नहीं आएंगे, जो कुछ भी आ सकता है। कुछ भी एक जो बार कुछ और ऐड करके दिखाओगे? देखते हैं क्या फोल्डर आता है। ओके ओके कर देते हैं, मैं तेरे लिए ऐड कर देते हैं, अब क्या करें? अलार्म की जगह कुछ और। नंबर रखना ना तेरी डेट ऑफ बर्थ में। डिफॉल्ट में क्या करता हूँ, तेरी डेट ऑफ बर्थ नंबर्स में तो केवल नंबर से आएगा ना फिर ये। वैल्यू लेगा, नंबर्स में आते नहीं आते। ओके, ये लैंग्वेज YAML है या जेसन है? ये जेसन है। जो ब्रेसेस में रहती है वो जेसन होती है। इसमें रहती है वो? ब्रेसेस में रहती करली है। ब्रैकेट। अच्छा, तो ये थोड़ी बहुत तो सीखनी पड़ेगी जेसन। वो
थोड़ी बहुत तो अपने आप ही आ जाती है। जैसे ये मैंने सेव किया है, ठीक है भाई अखिलेश। थोड़ा टफ तो लग रहा है विजय भाई ये। भाई ये है भी बहुत यूजफुल के। और एरर आ गया, एरर क्या आ गया यहाँ पे, वैल्यू नहीं ले रहा भाई। स्ट्रिंग कर देता ना वहाँ पे तो आ जाता है। ये देख आ गई तेरे डेट ऑफ बर्थ है, समझ गया तू? वैसे सही चीज है ये, है सही चीज है। तो विजय भाई मतलब मैं ये मतलब रट्टासान लगाना चाह रहा था इसी हाँ। भंडारा। मतलब हम यूज मतलब किन किन चीजों में यूज करेंगे वो डिफाइन करेंगे, प्री डिफाइन करेंगे। हाँ भाई ये चीजें चेंज करनी पड़ सकती हाँ हैं, हाँ वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम पहले ये डिसाइड करेंगे क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे कभी फॉर एग्जांपल आपको इंस्टेंस चेंज करने हैं, माइक्रो ना यूज करके आपको लार्ज करना है, तो आप यहाँ पे डालोगे ना इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करें, वो वहीं पे तो वैल्यू। यहाँ पे क्या डालेंगे? फर्स्ट अलार्म थ्रेशोल्ड की जगह इंस्टेंस टाइप। हाँ सेलेक्ट इंस्टेंस टाइप कुछ भी लग सकते हो ना, यहाँ पे तो अपना नाम है जो अभी आप मतलब समझा सको जिस चीज को। जैसे सेलेक्ट योर इंस्टेंस टाइप है ना, उसमें से ऑप्शन डाल दो, उसके अंदर ऑप्शन भी आप ही डालोगे कौन कौन से ऑप्शन हैं। ठीक है, ये नहीं याद रहेंगे ना कोलन डालना, कब अरे कहाँ डालना। बाय डिफॉल्ट अपडेट होते हैं मेरे भाई, तुम्हें नहीं डालना कॉलन कॉलन, अवेलेबल होते हैं टेम्पलेट। बट स्टिल हम सेइंग कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसको ध्यान देना, अभी आप समझो क्या होता है, फिर अपने आप बाद में आ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट कर देता हूँ, मैं क्रिएट कर देता हूँ स्टैक। ये स्टैक बनना शुरू हो गया, क्रिएट इन प्रोग्रेस। तो इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे क्या क्या बना रहा है। जैसे SNS टॉपिक बनाएगा ये, तो आपको ऐसा नहीं कि GUI में जाके आप बनाना है एक साथ। तो दिस विल ऑटोमेटिकली क्रिएट ऑल द रिसोर्सेज। सॉरी ये मैंने गलत ये यहाँ पे क्रिएट कर, देखो बन गया। SNS टॉपिक बना दिया और चारों अलार्म बना भी दिए इन्होंने। जैसे मेरे पास SNS टॉपिक बनाया होगा, ईमेल आई होगी ये रहा कि वेरीफाई करने के लिए आती है ना ईमेल, SNS टॉपिक जब हम बनाते हैं। तो मेरे यहाँ पे SNS टॉपिक हो गया। ओ यार मैंने कहाँ पे बनाया ये वैसे, मुझे नहीं लगता ये मुंबई बना। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे एक बार अलार्म देख लेते हैं जाके। तो मैं चार मैंने बनाए थे, चारों रिसोर्सेज बन गए एक साथ। सी हाउ इजी इट इज। हैं क्या कर रहे हो? जैसे यहाँ पे अलार्म्स है, पांचों अलार्म बन गए ना मेरे, जो मैंने वहाँ पे बनाए थे बिलिंग के। इसी दीज ऑल आर माई अलार्म्स। योर AWS बिल हैज क्रॉस्ड $2, फाइनल अलर्ट। चार अलार्म बने थे, चारों के अपने चारों। पास क्रिएट के बाद अपने पास डिप्लॉय का ऑप्शन भी आया था क्या? क्या? अगर हमें ऐसे करने, क्रिएट करने के बाद डिप्लॉय का ऑप्शन भी आया था अपने पास। हाँ हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट स्टैक। क्रिएट के बाद डिप्लॉय का, डिप्लॉय। क्योंकि अगर हमें कुछ ऐसा करना हो कि हमें क्रिएट करके रख दिया बस, ये मैं डिप्लॉय नहीं करना अभी। अरे भाई क्रिएट स्टैक नहीं होता, क्रिएट तो टेम्पलेट करके रखना होता है। आप टेम्पलेट क्रिएट करके रख दो, अच्छा टेम्पलेट क्रिएट करके रखना होता है बस, है ना। उसके बाद आप नहीं टेम्पलेट हमें क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड करना है वो। नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं कि अपलोड S3 में जाके अपलोड कर दो, बट यहाँ पे अपलोड करके नहीं रखते, अपने पास रखो। अच्छा ठीक है। अब ये देखो, एक तो था इससे बनाना, बनाने के अलावा इसका क्या काम है, डिलीट भी करना इसी का काम है। फॉर एग्जाम्पल अब जो जो इसने बनाया उसको मेरे को डिलीट भी करना है। ये मेरा यहाँ पे रिसोर्सेज थे, ये और तो देखो ये छह चीज़ें होती हैं। इवेंट्स, रिसोर्सेज, आउटपुट, पैरामीटर्स,
टेम्पलेट एंड चेन सेट। तो रिसोर्सेज वेरी मतलब रिसोर्सेज के बिना क्लाउड फॉर्मेशन बनेगा ही नहीं। मतलब रिसोर्स इज द ओनली फील्ड विच इज मैंडेटरी, रेस्ट ऑल आर ऑप्शनल, पैरामीटर इज ऑप्शनल, आउटपुट इज ऑप्शनल। आउटपुट में कि आप इसका यहाँ पे आउटपुट डिफाइन करना चाहते हो कि जो आउटपुट आएगा उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दे, है ना। जैसे SNS टॉपिक का नाम डाल दे क्या बन के आया, मतलब वो आप बहुत सारी चीज़ें कर भी सकते हो। मैं जस्ट एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, जब आप करोगे तब हो जाएंगे। अभी तो मैं आपको ज़्यादा इस पर डालने नहीं चाहता। अब मेरे को डिलीट करना है तो डिलीट किया मैं यहाँ पे मैंने, और डिलीट स्टैक कर दिया, तो अभी डिलीट होना शुरू हो जाएगा। डिलीट कंप्लीट हो गया ना, 1 सेकंड में डिलीट। सी हाउ इट वाज। कहाँ डिलीट किए एक बार दिखाओ, कहाँ से ऑप्शन है? यहाँ पे आ गया था ना डिलीट स्टैक, देख रहे हैं यहाँ पे, या डिलीट करके मैंने। तो भाई एक से शुरू करके मैंने तो ये बनाए थे बहुत सारे, जैसे अब मैंने दिखाया था आपको वो, जैसे एक एक एप्लीकेशन के लिए बनाया, फिर हमने इलास्टिक सर्च के लिए ये वो, बट मैंने इसमें ना कुछ और भी मतलब एक्टिविटीज़ की थी। जैसे इसके अंदर मैंने पैरामीटर डाल रहा है, अगर आपको अपनी VPC सेलेक्ट करना है, खुद का कोई VPC सेलेक्ट करना है तो आप अपना VPC सेलेक्ट कर सकते हो, पब्लिक सबनेट सेलेक्ट कर सकते हो, प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। उसके अंदर डाल सकते हो। जैसे मैं इसको दिखाऊँ एक पैरामीटर के रूप में, वो ये एग्जाम्पल, किस चीज के लिए टेम्पलेट है? ये एक इंफ्रा बनाया था किसी सर्विसेज का, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल केवल। तो जैसे यहाँ पे अपलोड किया फाइल को, तो देखो इन्होंने पैरामीटर मांगा जो मैंने वहाँ पे डिफाइन करा। प्राइवेट सबनेट आईडी क्या है, प्राइवेट सबनेट आईडी बी, मतलब प्राइवेट सबनेट आईडी ए और बी, और फिर पब्लिक सबनेट ए, पब्लिक सबनेट बी और VPC। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगेन विद योर लिसनर डिटेल्स, है ना। आप चाहते हो इसको प्री डिफाइन करो, ये मैंने उसके अंदर ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है कि लिसनर की वैल्यू हमेशा ये उठाए बाई डिफॉल्ट। अगर आप डिफॉल्ट नहीं उठाना चाहते तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई? यस सर नो? हाँ आ गई, लेकिन कुछ डाउट है इसमें, करके देखना पड़ेगा। हाँ डाउट अपना जरूर करके देखना, डाउट तो तभी क्लियर होंगे जब करके देखोगे आप। तो भाइयों ये साला कुछ भी क्रिएट करना, VPC बनाएंगे हाँ तो किस वो रेंज और क्या सबनेट रहेगा वो सब कुछ डिफाइन करेंगे हम एक बार मैन्युअली। हाँ वो तो सब मान लो कि हमें हाँ 30.00 पे करना है हमें, हाँ वो सब कुछ एक बार डिफाइन करते हैं। ठीक है। और ये स्टैक सारे अपने पास, ये सॉरी टेम्पलेट अवेलेबल रहेंगे टेम्पलेट हम अपने पास रखेंगे, है ना। क्लाउड फॉर्मेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? जैसे हमने VPC बनाना सीखा था, सबनेट बनाना सीखा था, ये सारा काम तो वो चीज़ क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है क्या? कि वही वही चीज़ हम टेम्पलेट? वही हमने सारी इससे बना दी, क्लाउड फॉर्मेशन टूल से बना दी वो सारी चीजें। तो एक बार तो उसके सारे के लिए हमको टेम्पलेट में बनाना ही पड़ रहा है, हाँ वो टेम्पलेट में सारी चीज़ें क्रिएट तो हेल्पफुल कैसे होगा? अरे मूर्ति एक बार बनाना पड़ रहा है ना, मतलब एक बार वो भी टेम्पलेट में लिखना पड़ रहा है पहली बार तो। बट मान लो अगर ऐसे सेम एनवायरनमेंट आपको और रीजन्स में डिप्लॉय करना होता, हाँ और मान लो मेरे एक कस्टमर के लिए मैंने ऐसा डिप्लॉय कर दिया, अब दूसरा कोई कस्टमर आया, कोई नया आपके पास प्रोजेक्ट आया, नए प्रोजेक्ट में भी सेम ही चीज़ें हैं, तो आप बार बार थोड़ी ना कोई टेम्पलेट बनाओगे, उसी टेम्पलेट में चेंज कर दोगे और वो आपका झट से, मतलब अगर आप मैनुअली बनाते तो महीना लग जाता, उसी चीज़ को आप 1 घंटे में अचीव कर लोगे।
हाँ जी समझ गए। ये लाइव किया हुआ है हमने। अरे मूर्ति, वो जो मैसेज पे तो रिप्लाई कर देता है ना, जब मैं फोन करता हूँ कि आई विल कॉल यू लेटर टेम्पलेट, तो सिर्फ तूने वो दबाया दबाया बटन लिखा नहीं। अरे मुझे अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं बाबा, मेरे को डाउट नहीं है। ये होती है मतलब क्वालिटीज मैनेजर वाली। इनको पता है क्या सीखना है, इनको ये सीखना नहीं है अंदर की कमांड को, इन्होंने पता कर लिया जो जो सीखना था, अपना काम किया। कल को बोलेंगे हाँ क्या क्या था, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं आता कि क्यों, काम कराना होता है ना, अपने को बोलना होता है। बाबा ने मेन मेन चीज़ें पढ़ ली हैं। खैर, so this was cloud formation, so which I told, what I told you, there are 6 component description, so you can describe कि what मतलब स्ट्रिंग बेस्ड की, जैसे अभी हमने कहा था कि डेट ऑफ बर्थ में मैंने कहा था कि डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो डेट ऑफ बर्थ ले लो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन या वैल्यूज। सॉरी, डिस्क्रिप्शन में ये भी डाल सकते हैं कि मतलब ये क्लाउड फॉर्मेशन किसके रिलेटेड है, क्या करेगा, सो दैट इज सिंपली अ लाइन कि व्हाट दिस इज डिस्क्राइबिंग। metadata information about the template which is not important. Parameters we already know what is parameters. Mapping, यार मैपिंग का मैं तुम्हें एक बार बता दूंगा कंडीशनल वैल्यूज को कैसे डालते हैं। ठीक, कंडीशंस ये कि अगर मल्टीपल कंडीशंस लगानी है कि ये हो तो वो हो तो ये हो, ये मतलब बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं, बट हाँ इसको भी एक बार देख लेंगे। और रिसोर्सेज मतलब मैंने बताया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड, रेस्ट नथिंग इज रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? यस। अच्छा, नाउ if that is clear, let me tell you guys, I do not have anything left, है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं जो क्लियर मतलब कराना ही हो। तो दुनिया भर के सर्विसेज हैं AWS के अंदर, जैसे लैम्डा हो गई, ECS हो गया, EKS हो गया, है ना, ये SES ये तो हमने कर लिया। खैर API गेटवे हम लोगों को करना है, वो हम कर लेंगे। और इसके अलावा हाँ 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 हाँ, लैम्डा भी करेंगे ना हम? लैम्डा भी करेंगे भाई। जैसे ये हो गया सिक्योरिटी, ट्रस्ट एडवाइजर, सर्विस कैटलॉग, सर्टिफिकेट मैनेजर, AWS कॉन्फ़िग ऑप्स, वो ये सर्विसेज हैं। फिर और भी सर्विसेज होंगे हमारे पास, सिस्टम मैनेजर है, डेवलपर टूल्स हैं, ये डेवऑप्स में यूज़ होते हैं। फिर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं जो बड़े स्केल में काम आती हैं। तो मतलब कहने मतलब दुनिया भर की सर्विसेज हैं, बट एज ऑफ नाउ जैसे कि API गेटवे के बारे में आपको एक लाइन पता होना चाहिए, व्हाट इज API गेटवे, व्हाट इज दिस सर्विसेज आर, है ना। तो दिस इज, इनके बारे में सिर्फ एक एक लाइन लिखा हुआ है सोल्यूशन आर्किटेक्ट में कि होते क्या है नाम नाम के लिए। तो वो मैं एक दिन बता दूंगा, बाकी कुछ है नहीं। बाकी हाँ ये भी है कि ये जितने भी सर्विसेज लिख रही है ना, इनको हम एक एक लेक्चर में डिटेल्ड में कवर करेंगे, बट वो धीरे धीरे करते रहेंगे। जैसे AWS कॉन्फ़िग है, इसको हम आराम आराम से, मतलब एक पूरे लेक्चर का है ये। बट अगर आपको ये चेक करना हो कि भाई सारे रिसोर्सेज हमारे पास कितने टोटल रिसोर्सेज हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, मान लो जैसे आज अभी 7 बजे हैं, 5 बजे कोई चेंजेस हुए थे, तो वो चेंजेस क्या थे, सो दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ AWS कॉन्फ़िग। ट्रस्ट एडवाइजर बताता है कि जैसे नॉर्मल सिक्योरिटीज ब्रीच हो रखी है, जैसे किसी ने पोर्ट ओपन करके रख रखा है सिक्योरिटी ग्रुप का, तो वो सारा स्कैन करके दे देता है आपको, और आपको पैसे वैसे में भी हेल्प कर देता है कि आप ये वाली चीज़ यूज़ नहीं करोगे, आप इसको बचा लोगे तो आप पैसे बचा सकते हो। तो देयर सम मतलब सर्टिफिकेट मैनेजर तो आप लोगों को पता ही है, सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए तो हम लोगों ने किया ही था। यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट भी अपलोड की थी, राइट, जब हमने क्या किया था, ओपन VPN किया था तब। सिस्टम मैनेजर एक ऑटोमेशन टूल है कि मान लो अगर आपको जैसे भी क्लाउड फॉर्मेशन से किया हो, कभी 1000 सिस्टम्स हैं, मतलब 100 सर्वर्स है, 100 सर्वर्स पे आपको कुछ अपडेट करना है, अपाचे अपडेट करना है, या PHP अपडेट करना है, या HTTPD अपडेट वर्जन इंस्टॉल करना, तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम में जाके आप लॉगिन करोगे। सिस्टम मैनेजर 100 के ऊपर एक पे सिस्टम पे कमांड रन करोगे, सारे के अपने आप रन करके दे देगा आपको, आउटपुट सब पे रन कर देगा। दैट इज सिस्टम मैनेजर ऑटोमेशन टूल। ये सब चीज़ें हम डिटेल में करेंगे, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में एक एक लाइन में आती है, मतलब जस्ट कि इसके लिए हम क्या यूज़ करें, इसके लिए हम क्या यूज़ करें, दैट्स इट। ये क्लाउड फॉर्मेशन भाई आपने सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के लेवल पे करवाया है या कैसे करवाया है? देखो भाई, क्लाउड फॉर्मेशन ना एसोसिएट लेवल पे ही कराया है। क्लाउड फॉर्मेशन में अभी भी बहुत कुछ है,
इन द वे, जैसे कि अभी देखो हमने ये टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है, इसमें दुनिया भर के रिसोर्सेज है, राइट। तो ऐसा नहीं कि हमने एक सिंपल, अब इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्लाउड फॉर्मेशन का पूरा एक वो है ना। क्लाउड क्लाउड फॉर्मेशन में आपने हमको सिर्फ टेम्पलेट पैरामीटर डिफाइन करना बताया है। पैरामीटर्स डिफाइन करना बताया, रिसोर्सेज भी बताया, डिप्लॉय कैसे करता है वो भी बता दिया हरिमूर्ति, डिजाइनर में कैसे यूज करते हैं वो भी बता दिया है ना। जैसे आपका कोई टेम्पलेट, अभी ये वाला टेम्पलेट था, इस टेम्पलेट को एक दर्शन करना है कि ये टेम्पलेट बना क्या है, बनाने वाले हम क्या है। तो हम क्या करेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन में जाएंगे, सॉरी, डिजाइनर में जाएंगे और यहाँ पे आप, हमारे पास जेसन कोड है ना, जेसन को यहाँ पे, सॉरी, टेम्पलेट को यहाँ पे डाल दो और इसको रिफ्रेश कर दो। तो ये आपको बताएगा हमें ये वाली चीज़ बनाई है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये वाला चीज़ बनाया था। तो हम लोग जितनी भी सर्विसेज मतलब खुद से क्रिएट करते थे वीपीसी और ये सारी चीजें, तो उसके करस्पॉन्डिंग जेसन कोड जनरेट हो जाता होगा ऑटोमेटिक। बिल्कुल और सही, अगर उसे हमें देखना हो डिजाइनर में क्या बनाया, उसका किस तरह से लुक है, तो इसके थ्रू हम जाएंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, यस दैट्स ट्रू। तो विच तो जेसन हम मैंने लोग फर्स्ट वीडियो देखते में कहाँ करके पे हैं? दिखाया था। हैं, जेसन हम लोग देखेंगे कहाँ पे, अगर हमने कोई भी अगर वीपीसी ये बनाया रहा, उस पर सबनेट डाला? ये रहा, यहीं पे नीचे। नहीं, अभी तो देख रहे हैं, जैसे हमने मान लीजिए वीपीसी बनाया था, उसमें सबनेट बनाए, सारी चीजें बनाई, तो जो सर्विसेज क्रिएट हुई उसका जेसन अगर मुझको देखना हो तो तो कहाँ देखोगे, आंखें बंद करो। नहीं, हम्म, जैसे हमने वीपीसी के साथ EC2 मैप किया उसमें सारी, तो एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड रुकना यार। अरे मोटे, डिजाइनर में आप क्रिएट कर रहे हो तो आप यहीं पे दिखाई दे देगा आपका। जैसे अगर आप खुद से बना रहे हो तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कहीं दिखाई नहीं देता है, या फिर आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हाँ, अगर आप इसको जेसन को YAML में क्रिएट करना तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे YAML पे डाल दो, ये YAML में बन के आ गया। नहीं विजय भाई, हाँ भाई, हाँ बताओ। आपने फर्स्ट वीडियो जब अपना बैच स्टार्ट हुआ था हाँ तो उसमें आपने VPC वगैरह कॉन्फ़िगर किए थे, ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगर की थी। हाँ जी, तो उसके बाद आपने डायग्राम नहीं दिखाया था कि हाँ हमने ये चीज़ बनाई है। हाँ हाँ। तो ये चीज आपने शायद हमें दिखाया था ना उस टाइम पे। अरे मूर्ति, ये हम दिखा सकते हैं, मतलब ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात की आप लोगों ने। बट मैं कह रहा हूँ उसके अंदर, जैसे मान लो आपने लोड बैलेंसर बनाया या अभी और भी सर्विसेज बनाओगे, सारे ऑप्शंस नहीं आते। VPC तो उसमें आ जाता है, EC2 इंस्टेंसेस पे आ जाते हैं। तो आप क्या करोगे, मैं आपको एक क्लू देता हूँ। जैसे आप लोगों ने कुछ बनाया, ठीक है, तो आप क्या करो, एक स्टैक क्रिएट करो और सैम्पल टेम्पलेट यूज करो। सैम्पल टेम्पलेट में क्लाउड फॉर्मर है यहाँ पे, क्लाउड फॉर्मर यूज करो। क्लाउड फॉर्मर क्या करेगा, जैसे ही रन करेगा ना, रन करने के बाद आपको एक URL देगा, वो यहाँ पे पेस्ट करना, फिर आप उसको डिप्लॉय करना। तो वो सारी चीज़ें जितनी जितनी आपने बना के रख रखी है ना, उसकी एक जेसन बना देगा, मतलब उसको टेम्पलेट बना देगा उसका एक। ओके। आप पहले इसको रन करना, एक URL देगा आउटपुट में, URL को कॉपी करना, यहाँ पेस्ट करना, और उसके बाद उसको आगे करते रहना, वो अपने आप बना के दे देगा। जो जो आपने बना के रख रखा है वो सारी कहाँ चीज़ें पे डालेंगे URL को? ब्राउजर में। ब्राउजर में डालेंगे।
वो जेसन कोड देगा और जेसन कोड हम इसमें टेम्पलेट रेडी वाले में डाल के देगा। अपलोड करके उसका डिजाइन देख सकते हैं। नहीं नहीं, जेसन कोड नहीं, वो टेम्पलेट देगा पूरा पूरा हरिमूर्ति। अच्छा, वो टेम्पलेट देगा, सैंपल टेम्पलेट। मतलब बट वो हर सर्विसेज के लिए नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर सर्विसेज का मतलब टेम्पलेट मतलब इकट्ठा करके दे देगा, उसमें सारी सर्विसेज कवर नहीं होती है। आप इसको ट्राई करके देखना, नहीं होता तो फिर हम कल मैं इसका एक बार आपको डेमो दिखा दूंगा। और जब डिजाइनर के थ्रू करते हैं हम, हाँ जी, अब EBS कोर उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं EC2 के साथ, हाँ तो उसमें सारे ऑप्शन आएंगे ना कि मेरे को EBS ये वाली करनी है, हाँ हाँ, वॉल्यूम। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप बता रहे थे, जो भी हम लोग मैनुअल GUI के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो बैक एंड पे CLI के थ्रू बन रहा है। वो बैक एंड पे CLI ही है, तो CLI मतलब वो एक जेसन फॉर्मेट तो क्रिएट होता होगा ना। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया मूर्ति भाई आपने। Clear? Any more queries, guys? If not more, not. Sorry, एक सेकंड guys, हाँ। अगर कोई और क्वेरी नहीं है तो हम करें, वाइंड अप करें फिर। नो क्वेरीज। तो ये क्लाउड फॉर्मेशन इज तो कंप्लीटेड नाउ पॉइंट, बस कंप्लीट हो गया। हमारा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया पूरा, हाँ, सॉल्यूशन हो गया। बस लैम्डा रह गया उसमें। अरे लैम्डा खाली एक लाइन कल को पूछे कि सर्वरलेस एप्लीकेशन यूज करनी है आपको, तो आपको लैम्डा पता होना चाहिए बस। एटलीस्ट इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा तो हम कराएंगे, ऐसा नहीं है कि सर्विसेज नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे एक दो और सर्विसेज। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का हम लोग रिवीजन करने वाले थे, तो वो कर सकते हैं क्या? मैंने अप्लाई कर रखा है सर्टिफिकेशन के लिए, तो हाँ, साथ हो जाए। रिवीजन आप कर लो। उमेश भाई अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू कर दो साथ में। ओके। नहीं, मैं वो जो क्लाउड गुरु का है पूरा कोर्स वो तो कर ही रहा हूँ मैं, बट मैं सोच रहा था साथ साथ हो जाएगा तो। फिर एक बात बता, अगर आप क्लाउड फॉर्मेशन कर रहे हो समीश, कितनी सिमिलरिटीज मिल रही है जो हमने किया उसमें? क्या पूछ रहे हो आप? जैसे आप क्लाउड फॉर्मेशन मतलब सॉरी जो क्लाउड ग्रुप कर रहे हो आप, बाकी लोगों के लिए भी मतलब एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मैंने कोर्स कराया है और उसमें क्लाउड ग्रुप में कितनी सिमिलरिटीज हैं? ऑलमोस्ट एक सिमिलर मिनट ही है रुको, उसमें। एक मिनट रुको सुमेश भाई, गीता पे हाथ रखो। हाँ, गीता, भाई गीता पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, तुम खुद भी मतलब उसका कोर्स ले लो, उसमें वही अरे पूरी मजाक कर चीजें रहा हूँ कराई हैं। उसमें वही पूरी चीजें कराई हैं। उसमें एक्चुअली प्ले ग्राउंड करके एक चीज है, तो वहाँ पर आपको IAM रोल बना के दे देता है टेम्पररी 4 आवर्स के लिए। तो उसमें आप जाके वो जो लैब कराए थे हमने वही सेम चीजें वहाँ पर है, तो वो वहाँ पर कराते हैं। विजय भाई वैसे एक चीज है, अगर खुद से करते हैं ना, जैसे मैंने किया था, क्लाउड गुरु से भी पढ़ा था मैंने, यूट्यूब से पढ़ा, तो मेरे को बहुत टाइम लगा था। और हाँ, जो उसमें आपने टाइम करवाया बहुत ना, लगता अभी जल्दी कवर कर लिया हमने। कुछ डिफरेंस छोड़ना होगा आपके और क्लाउड गुरु में। डिफरेंस है अखिलेश। अच्छा है। मैं अभी तो बात वहाँ टाइम दी, वो एक अभी चीज तो को बहुत एकदम टाइम दे स्ट्रेट दी ना एक फॉरवर्ड वे एक। में आंसर देता है। यहाँ उसको बहुत रियल लाइफ से सिनेरियो के थ्रू समझते हैं कि और कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, बट वो वहाँ डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन करता है। और हमने केवल ना, मैं आपको और बता देता हूँ बात, उसमें ना आप जितने हमने लोगों ने लैब किए उसकी 10% लैब्स भी उसमें नहीं होंगी। बिल्कुल। एक्टिव डायरेक्टरी, ओपन वीपीएन, ये कुछ हाँ, भी वहाँ वो पे नहीं पूरे होगा। लैब्स नहीं है, एक्टिव इसमें डायरेक्टरी वाला सिर्फ तो और नहीं है। सिर्फ ना जितना सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में आता है ना, सिर्फ वो कवर किया है। हाँ, मतलब वो बेसिक्स, बहुत चीजों का बिल्कुल बेसिक्स कवर किया है उन्होंने। फिर भाई आप क्लाउड गुरु से क्यों पढ़ रहे हो? फिर तो विजय भाई की रिकॉर्डिंग देख लो। वो मैं कोर्स अरे कंप्लीट एटलीस्ट करना उसके जरूरी उसके है भी तो एक्चुअली। है ना। है बात भी भाई। है कि प्रोफेशनल का कोर्स भी है। नहीं, वो एक्चुअली अभी जो सर्टिफिकेशन मैंने लिया है उसके लिए 80% कोर्स कवर करना जरूरी है उस पर। अच्छा, उसमें क्लाउड दिखाता है गुरु का। परसेंटेज। हाँ, उसमें परसेंटेज दिखाता है।
तो कोर्स कंप्लीट करना जरूरी, बट एक चीज होती है, देखो मैंने कवर कराया है इसमें टॉपिक्स वाइज, है ना, कई बार ये चीजें रहती है, छोटी मोटी चीजें छूट जाती हैं, क्लैरिटी नहीं होती, बट कई बार वो एग्जाम में आ जाती है एक आध क्वेश्चन, है ना, तो दैट इज नॉट मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसको करना इसलिए उसको करना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ समझने के लिए हमने जो किया वो बेस्ट है, लाइव एनवायरनमेंट में करने के लिए जो हमने किया वो बेस्ट है, बट कई बार सर्टिफिकेशन के लिए आपको उन कोर्स के लिए भी जाना चाहिए, मतलब एक बार ऑल्दो उसके अंदर सब कुछ आपको इंक्लूड मिलेगा, मेरा ऐसा बिलीव है कि 95% से ज़्यादा उसमें मिलेगा जोन के हिसाब से जो हमने हमें सर्टिफिकेशन अप्लाई करने के लिए पहले प्रैक्टिस एग्जाम क्लियर करना होता है। नहीं प्रैक्टिस एग्जाम क्लियर नहीं करना होता यार, उस दिन बताया था दोस्तों मैं लिंक कर चेक करने के लिए, तो मैं लिंक तो देखते नहीं हूँ। मॉक एग्जाम में 80% चाहिए एटलीस्ट। अरे वो प्रैक्टिस एग्जाम की बात कर रहे हैं विजय भाई। मॉक एग्जाम कौन लेगा भाई? क्लाउड ग्रुप पे ही रहता है। मॉक एग्जाम में लिखे, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो तो बोल के देगा, वो वहाँ पे अवेलेबल है। नहीं, क्लाउड गुरु क्या है कि कोई वही होता है ना, वीडियो अपलोड कर रहा होगा बंदा, पढ़ा रहा होगा। हाँ वो दिखाते हाँ हैं हाँ वही है। तो वो टेस्ट लेता है क्या? उसका प्रैक्टिस टेस्ट रहता है, उसी को टेस्ट कहते हैं। अच्छा, वो क्लियर करना जरूरी है AWS के लिए? अरे नहीं, वो वो AWS तो हो जाता है। एक्सेंचर में नहीं पेपर अपनी, लेने के लिए, अच्छा, हाँ एक्सेंचर में ठीक है। लेने के लिए वो जरूरी है, AWS से उसका कोई लेना देना नहीं है। भाई एक हफ्ता अब ये सही कह रहे हैं, एक एक टॉपिक पढ़ाते हैं हम और उस पे प्रैक्टिकल करवा लो। हाँ कर लो, उसमें क्या हमारे पास टाइम ही टाइम है, अक्टूबर तक। है। अक्टूबर तक टाइम ही टाइम है। क्यों? बस लॉकडाउन बढ़ता रहेगा। अच्छा इसलिए, ओहो माय गॉड। अरे टाइम बहुत है भाई, अभी कहाँ लॉकडाउन होगा। भाई फिर अक्टूबर तक फिर किसी की नौकरी नहीं बचेगी। हाँ ये हाँ बात, वो तो है। फिर तो क्लाउड को ले लेना कहीं और। भाई केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए। क्या कह रहा है? यार मेरे पास कोई मेरा रेवेन्यू आ नहीं रहा, मैं सैलरी कहाँ से दूँ? तो कोई मैं दिल्ली खोलना पड़ेगा मुझे। सही कह रहा है यार, वो चाइना वाला मंत्री भी तो यही चाह रहा है कि सब कुछ बंद हो जाए। वो तो आज पता चाइना, क्या उसने भाई एक बात सही बोली, वो ये कह रहा है, मतलब सही भी है बट सेंट्रल की तरफ से भी सही है। उसने ये बोला कि भाई एक गली में एक केस मिल गया, तो आप उस पूरी गली को ही सील कर दो ना, पूरी डिस्ट्रिक्ट को क्यों सील कर रहे हो? हम्म अब भाई सेंट्रल इस बात में सही है कि एक गली में मिला, वो क्या पता नहीं कहाँ कहाँ गया था, कहाँ कहाँ नहीं, ये भी तो नहीं पता, इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट बंद कर रहे हैं। हम्म